भी दिख रही है मुझे स्क्रीन पे। पूनम मैडम भी हर मीटिंग में रहती हैं। पूनम जी दिल्ली से हैं, शायद आई थिंक दिल्ली रहते हैं। तो पूनम जी भी हर मीटिंग में दिखती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर हैं। स्क्रीन फटाफट चेंज होती है, तो हो सकता है मैं सभी के नाम मेरे को एकदम ना दिख पाए, पर जो भी स्क्रीन पे सामने आ रहा है, मैं वैसे तो मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ। चलिए, तेजी से संख्या बढ़ रही है लोगों के जुड़ने की। हुली जी का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कर्नाटका। अभी हम ज्यादा ऑफलाइन मीटिंग नहीं कर पाए हैं कर्नाटका, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ तो हुली जी बड़े सिंसियर तरीके से टेबल चेयर पे बैठ के, इनके हाथ में हमेशा पेन कॉपी होता है, तो एक अच्छा अच्छा लगता है। और भी काफी सीनियर लीडर, सोमवीर जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, अमर जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, सभी लोग। और भी बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर हनुमानगढ़ से सुशील सिंगला जी दिख रहे हैं। सिंगला जी नमस्कार। और भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। स्क्रीन तेजी से चेंज होती है, तो मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पर देख रहा हूँ कि अच्छी संख्या में लोग हैं, और आज अच्छे खासे लोग टी शर्ट में हैं, अपनी यूनिफॉर्म में है। इसके अलावा महिलाएं भी बहुत हैं जूम मीटिंग पे। अच्छा लगा देख के कि महिलाएं भी काफी एक्टिव हैं हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार मैम। कई नमस्कार कर रहे थे कई लोग मेरे को, तो नमस्कार सभी को। कांति भाई जी हैं गुजरात से। कांति भाई जी नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हमें आज आज हम बात करने वाले हैं, जो आप सबके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नीतू शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। नीतू जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलिए। मैडम भी हर मीटिंग में, मोस्टली हर मीटिंग में रहती हैं, सिंसियरली अटेंड करती हैं। ये वैसे भी अपने ग्रुप की जो मीटिंग पर रेगुलर करती हैं अपने। और बड़ा अच्छा तरीका है मैडम का जो मीटिंग करने का, स्क्रीन लगा के सब सामने बैठते हैं। मैंने देखा है कई बार, तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए, और एक बार कुछ लोग और कनेक्ट हो जाएं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। धर्मराज जी भी मीटिंग में है, मेरे को भी स्क्रीन पे। टीम विजय लक्ष्मी, धर्मराज जी, सुपर वेद एलेक्स। और बहुत सारे कैमरे ऑफ हैं, तो उनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी जो कैमरे ऑन हैं तो काफी सारे लीडर हमारे साथ कनेक्ट हैं। सर जी, आपकी ट्रेनिंग हम सबको, कुछ मैसेज आए हैं सर। आपकी ट्रेनिंग हम सभी को बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज देती है। यू आर वन ऑफ बेस्ट ट्रेनर बिकॉज बेस्ट। थैंक यू मैम।
लव यू सर, लव यू सर, गिविंग यू ब्लेसिंग ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। We request you to start the meeting on the given time because the downline are complaining of waiting for too long time. सर बिल्कुल 7:30 पे ही मीटिंग चालू हो जाती है सर। बस हम भाई हमारा टॉपिक है, क्योंकि लगातार आपके लोग थोड़ा धीरे जुड़ते हैं, तो मैं कोशिश यही रहती है कि मैं तो 7:25 पे ही जुड़ जाता हूँ। मैं लेट नहीं होता हूँ, मैं 7:25 पे ही मीटिंग में कनेक्ट रहता हूँ। विक्की दांगी जी, सुपर वेदर एक्स, सुपर वेदर एक्स जी। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आप सबको पता है। अपनी बात शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक आप सबको पता है, आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वो हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज के डेट में देखिए, आज आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज हम जिस बीमारी या जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यकीन माने अगर आप इसके बारे में मास्टरी कर लें, इसके बारे में अच्छे से समझ लें और इसके बारे में ही काम करें, तो अकेला ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में, जिसके ऊपर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे और कोई भी प्रोडक्ट ना हो ना, तो भी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करके आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिया का आज की डेट में मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी, अभी मेरी आज भी एक कंपनी के डायरेक्टर से बात हुई थी, विदेशी कंपनी है, उनके डायरेक्टर से बात हुई थी कि हम इंडिया में इस बीमारी को बढ़ता देख के हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो सभी की नजर इसी तरफ है कि ऐसा कुछ किया जाए। हम बहुत पहले कर चुके हैं। हमें पहले से अनुमान हो गया था कि ये बीमारी आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो उसके लिए हमने शानदार तैयारी पहले से ही कर ली थी। अब चीजें तो शानदार तैयार है, अब उस टूल को पता नहीं आप कितना यूज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। मुझे इस बात का कई बार बड़ा दुख होता है जब मैं इस प्रोडक्ट की सेल देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है बस इसकी जितनी सेल है बहुत अच्छी सेल है, लेकिन जिस हिसाब से इस प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। हम हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक भूल कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आंख बंद कर रखी है हमने कि कहीं ऐसा। मैं आपको इस प्रोडक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी नजर में, मैं आपको दिल के अंदर से नहीं दिखा सकता, लेकिन वास्तव में यकीन माने मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ये। मैंने इसको बहुत जी जान करके इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये आज जो भी मीटिंग में लोग जुड़े हैं उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत ना हो। अगर आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सीरियस है तो। अगर नहीं है तो ठीक है जी, आंख बंद कर रखिए, रिस्क पे है तो है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल की बीमारियों के ऊपर, हार्ट डिजीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या ही दिल की बीमारियां, कैसे होती हैं दिल की बीमारियां, क्या रेशो है, कितनी हो रही हैं दिल की बीमारियां, सभी इसके विषय में आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे जानकारी है उस जानकारी को आपसे शेयर करूंगा कि कैसे ये दिल की बीमारियां क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या बचा जा सकता है, नहीं बचा सकता है, क्या क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, सब कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी बात शुरुआत करते हैं। मैं एक स्लाइड के जरिए हम कोशिश करते हैं आज की चीजों को जानने के बारे में। देखिए, आप सबको पता है आज का टॉपिक दिल के विषय में बात करते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा दिल है, हार्ट है। इसको इसको हम कई कई नामों से, कोई इसको दिल बोलता है, कोई हार्ट बोलता है। और कई जगह तो लोग वैसे अक्सर इसको, ये गलत है वो शब्द, कई लोग जिगर भी बोलते हैं, लेकिन जिगर अलग चीज है, दिल अलग चीज है, ये अलग है। कई मन बोलते हैं, कोई दिल बोलता है, कोई हार्ट बोलता है, कुछ भी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे ये क्या है जो आपको सामने नजर आ रहा है। और बेसिकली इसका काम क्या है, इसका इसका जो हार्ट है ना, हार्ट जो हमारा एक
अंग है, एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आपका दिल हमेशा बिना रुके काम करता रहता है, बिना थके काम करता रहता है, क्योंकि जिस दिन ये रुक जाएगा उस दिन हम नहीं रहेंगे। तो ये चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका दिल हमेशा धड़कता रहता है, आपका दिल हमेशा काम करता रहता है। तो इसका काम क्या है? इसके बहुत सारे काम हैं। इसके बहुत सारे काम हैं। बेसिकली तो मैं एक बार कहीं भी जाता हूँ, लोगों से अगर इसी से बात होती है तो लोग इसके अलग अलग काम बताते हैं। मैं एक बार अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं महाराष्ट्र गया था, तो मैंने महाराष्ट्र में इस विषय पे बात की। तो मैंने ये दिल के बारे में जब बात करनी शुरू की, तो मैंने पूछा कि दिल का बेसिकली काम क्या है, तो काफी सारे लोगों ने बताया, सर दिल का काम है प्यार करना, है ना। तो ये वो प्यार करने वाला जो काम है वो एक बार साइड में रख दीजिए, प्यार करने वाले काम के बारे में बाद में बात करेंगे। वो भी एक इसका काम है कि प्यार करना, लेकिन बेसिकली आज जिस जिस काम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसका अलग काम है ना। प्यार करने वाला वो पता नहीं कौन सा कोई अलग दिल होता होगा, जो वो ऐसे बनाते हो ना आप, दिल शेप, वो एक दूसरे को भेज देते हो। वो प्यार करने वाला दिल अलग है। ये इस तरह का एक दिल होता है, बिल्कुल हमारी बंद मुट्ठी जैसा, बिल्कुल इस शेप का होता है, लगभग इतना ही बड़ा होता है, जो हमारी इंसान की बंद मुट्ठी जैसी शेप, बिल्कुल ऐसा ही एक अंग है जिसका नाम है हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंप है, एक मोटर है। ये एक मोटर है। ये क्या करता है? पंपिंग करता है। ये पंपिंग करता है, और इस पंप का काम क्या है? पूरे शरीर के हर हिस्से में ब्लड को पहुंचाना। अब ये जब पंप करता है तो इसके साथ पूरी कनेक्शन है पूरे शरीर में, सिर से लेके पैर तक पूरी नसों का पूरा जाल बिछा हुआ है। जब ये ऐसे पंप करता है, जैसे ही पंप करता है तो ब्लड एकदम सारे शरीर में जाता है। फिर ये रिलैक्स होता है, तो वापस सारे शरीर से ब्लड वापस इसकी तरफ आ जाता है। फिर ये पंप करता है, फिर जाता है। तो ऐसे करके ये पंपिंग करता रहता है, ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचता रहता है। और जिसको आप बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर, बीपी क्या है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब ये ऐसे करता है, जब ये पंप करता है, तो उस समय कितना प्रेशर, हमारी जो आर्टरीज, ब्लड वेसल्स हैं, उन पे कितना प्रेशर पड़ता है, वो आपका बीपी है, वो है सिस्टोलिक। दो आप कभी भी बीपी में पाने जाते होंगे तो बोलते होंगे 120/80 होना चाहिए, 130/90 होना चाहिए, 110/70 होना चाहिए। तो जब ये ऐसे करता है, उस समय जो आपकी धमनियों पे जो प्रेशर पड़ता है वो सिस्टोलिक, ऊपर वाला। और जब ये रिलैक्स करता है, तो उस समय जो प्रेशर आपकी नसों पे पड़ता है वो है डायस्टोलिक, डिस्टोलिक या डायस्टोलिक उसको आप बोल सकते हैं। वो है नीचे वाला प्रेशर। तो दो बीपी होते हैं ना, 120/80। तो कई बार बोलते हैं सर कितना है, सर मेरा 110/70 है। तो 110 कब है? वो जब आपका पंपिंग किया उस समय जो प्रेशर पड़ा। सीधी सी बात है, जब पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा नसों पे। तो उस समय जो प्रेशर पड़ रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और वो ऊपर का प्रेशर है। और जब ये रिलैक्स करता है, उस समय जो नसों पे प्रेशर पड़ता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये ब्लड प्रेशर इसी इसी इसके आपके पंप के आधार पर निर्भर करता है कि कितनी पंपिंग कर रहा है, उसके आधार पे आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो निर्भर करता है। उसको हम जांचते हैं, यहाँ से मशीन लगा के जांच कर सकते हैं कि जब ये दबता है तब एक हाई प्रेशर वो कितना है, और जब ये लो होता है तो वो क्या प्रेशर है। कल भी हमने बात की थी। वैसे तो ये ब्लड प्रेशर है, और ये कितना होना चाहिए, ये हर एक के शरीर के अनुसार अपना अलग अलग होना चाहिए। जिसका जैसा शरीर है, जिसकी हाइट है, मोटा है, पतला है, छोटा है, कैसा है, जैसा जिसका शरीर है, उसके आधार पे ही उसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। हम इसको कोई कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते, 120/80 होना चाहिए, 130/90 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सबके एक अंदाजन है ये कि ज्यादातर लोगों का इतना मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी इतना ही होना चाहिए। हमारे इंडिया में लगभग 120/80 या 130/90 होना चाहिए। कई कई देश ऐसे हैं जिनका बीपी प्रेशर नॉर्मल 150-100 भी नॉर्मल है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ 150-100 भी नॉर्मल है। तो अगर 150-100 वहां का नॉर्मल है, और आप में से अपने इंडिया के ज्यादातर लोगों को कोई भी वहां जाएगा, तो वो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा, अगर वो नॉर्मल मानते हैं तो। कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ का नॉर्मली 100/60 है, अगर वहां हम जाएंगे तो हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएंगे। तो निर्भर, कल भी मैंने यही बात की थी कि ये जो क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये एक एवरेज बनाया गया कि इतने लोगों की जांच की, और इतने लोगों की जांच करके उसको डिवाइड कर दिया, 100 लोगों की जांच की, 100 से भाग कर दिया, तो एक एवरेज आ गया कि इतना होना चाहिए। अब कंपलसरी नहीं कि उतना हो। जैसे कल हमने बात की थी कि मान लेते 10 लोगों के जूते का साइज माप लिया, जूते का साइज मापा और एक जूते का साइज बना दिया कि एवरेज पैर का साइज ही होना चाहिए सबका। अब वो पैर का साइज में जिसका पैर ना बैठे तो उसके पैर को काट दो, किसी का छोटा है तो उसको बढ़ाने का जुगाड़ करो। क्यों? क्योंकि वो आपने एवरेज निकाल दी कि ये होना चाहिए। अब वो कंपलसरी नहीं कि वैसा होना चाहिए, ये एवरेज निकाले गए हैं, एवरेज निकाले गए। अब 10 लोगों के जूते का साइज माप के एक जूता बना दिया, मेरे को जूता दिया कि ये नॉर्मल आना चाहिए क्योंकि एवरेज है। अब मैंने वो जूता पहना, मेरे पैर में छोटा रह गया, तो बोलेंगे भाई साहब गड़बड़ है आपके पैर में, आपका पैर काटना पड़ेगा क्योंकि जूते का साइज तो यही होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक
एक आपके शरीर के अनुसार जो एवरेज जितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो क्यों होता है और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो भी हमें सोचने चाहिए। तो दिल का काम है पंपिंग करना, एक मोटर है, अब इससे पूरे शरीर में नसों का जाल है, पंप करता है तो खून पहुंच जाता है, और खून जब हर कोशिका तक पहुंचता है तो इस खून में जाता क्या है, ऑक्सीजन, और जो आपका खाना है वो इस खून के माध्यम से ही आपके हर कोशिका तक पहुंचता है। ये आपकी जीवन की नदी है, लाइफ ऑफ रिवर ऑफ लाइफ है, ये जीवन की नदी है खून, और ये जो बह रहा है इसी से सब कुछ, खाना, ऑक्सीजन, सब कुछ हर कोशिका तक ट्रेवल करता है। तो ये हमें जीवन देने वाला एक अंग है। अब इस हर्ट के बारे में बात करें, हर्ट तो ये हो गया, अब हर्ट की बीमारियां क्या है, हर्ट डिजीज क्या है, थोड़ा सा पहले उसकी गंभीरता समझते हैं। आज भारत में आज भारत में जितनी भी बीमारियां, जितनी भी मौतें हो रही है, उन मौतों में सबसे पहले नंबर पे जो बीमारी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत हो रही है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 26 से 28% जो मौतें हैं पूरे भारत में, जो मौतें हो रही हैं हर साल, उसमें से 28% मौतें दिल की बीमारी की वजह से हो रही हैं। और ये आंकड़ा हर साल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये पिछले 1-2 साल के आंकड़े हैं, इसके बाद भी लगातार ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हर बीमारी से मरने के कुछ आंकड़े हैं, 2% डायबिटीज से मरते हैं, 28% कार्डियोस्कुलर डिजीज से मरते हैं, 13% रेस्पिरेटरी डिजीज से मरते हैं, 7% कैंसर से मरते हैं, 28% लोग कम्युनिकेबल डिजीज या जो भी न्यूट्रिशन की कमी या कॉमन बहुत सारी बीमारियों को मिला के, कोरोना फैल गया, कभी ये फैल गया, कभी वो हो गया, उसकी वजह से 12% लोग इंजरीज, रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, और 12% बाकी और जो बीमारी बच गई उनसे मरते हैं। किसी एक बीमारी के लिए परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो वो सबसे ज्यादा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस पे काम करेंगे, खाली सेक्टर पे भी काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा स्कोप आपके लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। हमें वही चीज देखने की, किससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है, अगर उसी चीज पे काम करेंगे तो आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, आपको ज्यादा लोगों को ठीक करने का मौका मिलेगा। तो हार्ट डिजीज, आज भारत में 1 in 4 डेथ इन इंडिया अकर्स ड्यू टू हार्ट डिजीज। आज भारत में हर 4 व्यक्ति मर रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से मर रहा है। दोस्तों, विषय की गंभीरता को समझें, विषय की गंभीरता को समझे, 4 व्यक्ति मर रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति आज दिल की बीमारियों से मर रहा है। और ये कितना गंभीर विषय आप सोचें, है ना, कि कोई भी 4 व्यक्ति आज भारत में मर रहे हैं तो एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से मर रहा है, बाकी सब बीमारियां और 3 में आ गई, बाकी एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से मर रहा है। पहले कई बार ये सोचते थे, अभी भी कई लोगों की धारणा है कि सर पुरुषों में हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है, महिलाओं को दिल का दौरा कम पड़ता है बजाय कि पुरुषों के, ऐसा आप लोग सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर 4 में से एक डेथ, ये कॉमन है सभी के लिए, एक डेथ हार्ट डिजीज से होती है। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, 1 in 3 डेथ इन वुमेन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। हर 3 महिलाओं की अगर मृत्यु होती है तो उसमें से एक महिला की मौत दिल की बीमारियां या स्ट्रोक इसकी वजह से हो रही है। तो महिलाओं में भी बहुत ज्यादा, महिलाओं में बल्कि ज्यादा रेश हो गया कि हर 3 में से एक महिला की मौत हो रही है दिल की बीमारियों की वजह से। दोस्तों, ये दिल की बीमारियां देखो, ये दिल की बीमारियां क्या है और इसकी कैसे, कितनी गंभीरता से ये आपकी तरफ बढ़ रही है, मैं और अपनी बात आगे रखूं से पहले मैं चाहूंगा कि एक वीडियो हम सुन ले कि किस तरह से लोग आज दिल की बीमारियों से बहुत जल्दी कोलैप्स हो रहे हैं। तो मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, एक न्यूज। जब भी मैं इस तरह की न्यूज सुनता हूं, ये सारी न्यूज, ये सारी चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं, आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। लोगों के पास जाओ, जाके बात करो, उनको ये न्यूज दिखाओ कि आज हमारे भारत में चल क्या रहा है। तो कुछ न्यूज है, मैं चाहता हूं हम एक बार पहले न्यूज सुने, फिर उसके बाद आगे की बात करें। डांस करते हुए, पार्टी करते हुए, जिम करते हुए, नाटक करते हुए, रामलीला करते हुए दिल साथ छोड़ रहा है और सब कुछ सही होता है। अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है और थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है उसकी मौत हो जाती है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और सबकी वजह है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। बीते कुछ दिनों में कार्डियक अटैक की वजह से मौतों की कई वीडियो वायरल हुई है, कई वीडियो सामने आए। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक वीडियो सामने आया जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार को कार्डियक अटैक होता है और डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे कई मशहूर हस्तियों की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी हार्ट अटैक का मामला आज सामान्य सी घटना हो गई है और आज हमारी जिंदगी सोशल है, इसलिए हार्ट अटैक के वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाते हैं
और कुछ समय के लिए हम जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज आपको वो आंकड़े भी देखने चाहिए जिससे आपको हार्ट अटैक की गंभीरता अब समझ में आएगी। एनसीआरबी के मुताबिक बीते 5 वर्षों के, और आपको वाकई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,003 गवा दी। वो उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा चिंताजनक है। किस उम्र में कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको लेकर भी एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक के आंकड़े जारी किए गए। और आपको जब ये आंकड़े हम दिखाएंगे और समझाएंगे तो उसके बाद आपकी चिंता बढ़ेगी। और हम फिर से कह रहे हैं, चिंतित नहीं होना है, अलर्ट होना, यानी सावधान होना है। वर्ष 2016 दोस्तों, ये ऐसी न्यूज है और ऐसी बहुत सारी न्यूज है मेरे पास, अलग 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 अलग। सर मेरा अनम्यूट है, ठीक कर दीजिए। क्या जो मैंने न्यूज सुनाई इसका ऑडियो सुन रहा था, आपको सुनाई दिया? सुनाई दिया? चलिए ठीक है। तो ये खाली एक न्यूज है, ऐसी मैं बहुत सारी, मैं जितनी बार भी न्यूज इस तरह की सुनता हूं, मेरे पास हजारों क्लिप्स है कि कैसे व्यक्ति एक नॉर्मल काम करते करते अचानक गिरता है और मर जाता है। पहले इसको एक ही बात मानते थे कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, बड़ी उम्र में होने वाली दिल की बीमारी है। लेकिन दोस्तों, बड़ी उम्र में होने वाली दिल की बीमारी नहीं है। आज दिल की बीमारी एक वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। और यह खतरा हमारे और आपके इतना करीब है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हृदय की बीमारियों के बारे में शायद हम 60 वर्ष के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि इसे अक्सर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है। अब यह बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये जवान लोगों की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांव में रहने वाले 8% लोगों को हृदय की कोई ना कोई बीमारी है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% की वजह भी ये हृदय रोग है। और हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब उन 20 लाख में केके का नाम भी शामिल हो जाएगा। सोचिए, पिछले 2 साल में कोविड से हमारे देश में 5.25 लाख लोग मरे हैं, जबकि हार्ट अटैक से हर साल 20 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोविड को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक की कोई बात नहीं करता। कोविड की वैक्सीन की हमें लगातार इतना इंतजार था कि कब वैक्सीन आएगी, लेकिन हार्ट अटैक की कोई वैक्सीन नहीं। और यह स्थिति भी तब है जब पिछले 20 वर्षों में भारत में हृदय रोगों के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, शराब पीना और ज्यादा जंक फूड खाना। इसके अलावा अब स्ट्रेस यानी तनाव भी दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। केके के साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको यह खबर भी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर केके ने भी इस खबर को पहले से देख लिया होता और केके ने अपना ठीक से ध्यान रखा होता, तो शायद केके भी कुछ और वर्षों तक इसी तरह लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते थे। भारत में वर्ष 2019 में 7 महानगरों में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि 30 से 40 वर्ष के 57% युवाओं में तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां हो रही हैं, जबकि 30 से 40 वर्ष के 55% युवा 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं। और यह भी इसकी बड़ी वजह है।
लेकिन सच्चाई यह है कि आज के ज़माने में लोग इसे स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपको ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे जो हाल चाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक हैं। आपके साथ भी ये रोज़ होता होगा। आप किसी को पूछते होंगे आपके क्या हाल हैं और सामने वाला कहता होगा मैं ठीक हूँ, या आपसे भी लोग कहते होंगे क्या हाल है और आप बिना सोचे समझे कहते हैं मैं ठीक हूँ, और लोग मान भी लेते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहने की हिम्मत कर सकें कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं। इसी साल फरवरी में एक रिपोर्ट में यह पता लगा कि कोविड के बाद से लोगों को हार्ट फेल होने का खतरा 72% तक बढ़ गया है। इसके अलावा जो लोग कोविड से संक्रमित हुए उन्हें हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा अब 52% ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की ऐसे ही हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी और वो सिर्फ 46 वर्ष के थे। इसके अलावा मशहूर टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। यानी आप देखेंगे तो अब हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र के लोगों की भी बहुत मौत हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियों को गंभीरता से ना। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह एक बहुत ही कम उम्र में, पहले इसको मानते थे कि ये 60-70 साल के आदमी, अभी ये जो बीमारी है ना, ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो दबे पांव आपकी तरफ बढ़ रही है, आपके परिवार की तरफ बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में आफ्टर कोविड दिल से मरने की जो संभावना है वो 72% बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं दिल की, वापिस हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ पिछले 1.5 से 2 सालों में भारत में, डब्ल्यू एच ओ की साइट पे आप जाके देख सकते हैं, पिछले 2 वर्षों में, 1.5 से 2 वर्षों में भारत में लगभग 35,40,000 डेथ हुई है दिल की बीमारियों की वजह से। कोरोना से हमारे देश में मरे थे 5 से 10 लाख लोग, हाहाकार मच गया, चारों तरफ सब डर गए थे, कोरोना मर जाएंगे, वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दिल की बीमारियों से 35,40,000 लोग मर चुके पिछले 1.5 साल में। इसके बारे में आप बिल्कुल ही चिंतित नहीं है, आप सोच नहीं रहे हैं। आज मैं कल भी आपको बोला था, आज फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होगा। इस बीमारी के बारे में सोचिए, ये बड़ी गंभीर बीमारी है। किसी को भी, हम में से, ईश्वर ना करे हमारे साथ हो, लेकिन हम में से किसी को भी अगले एक पल का भी भरोसा नहीं है कि उसको कहीं दिल का धड़कता धड़कता बंद तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा 35,40,000 लोगों के साथ पिछले 1.5 साल में हो चुका है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो। अभी पीछे बीबीसी की भी एक न्यूज है, मैं फिर बाद में आपको दिखाऊंगा। बीबीसी की न्यूज में बताया कि भारत में कैसे 25, 30, 26, 28 साल के लोगों को इंटरनल हार्ट अटैक हो रहा। अभी मेरे आज सुबह सुबह ही मेरे एक रिश्तेदार, एक जानकार का फोन आया कि मेरे को पिछले कुछ दिनों से थोड़ी घबराहट हो रही थी। कोई दूर के रिश्तेदार थे, फोन आया मेरे पास, कहीं से नंबर मिला कि आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, उम्र है 32 साल। बोले कि मेरे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, तो कोई दिन से तो गैस वैस, तो मैंने कहा सही, चल एक बार, कोई नहीं, ईसीजी जांच करा के मेरे को रिपोर्ट भेजना। जैसे ईसीजी कराया, उनका पूरा परिवार सुबह से सदमे में है, उसको हार्ट अटैक आ रखा था पिछले 2-3 दिन से। अब इकलौता है और पूरा पूरा घर परिवार सब सब सदमे में कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, सुबह की। आज सुबह मेरे पास, मेरे फोन में ईसीजी है, दिखा दूंगा आपको। आज सुबह मैंने कुछ देखते ही बताया कि ये तो हार्ट अटैक है इसको, और पिछले 2-3 दिन से लगातार हार्ट अटैक चल रहा है। पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी, देखिए, हर बीमारी का होने के बाद इलाज है, हर बीमारी का। शुगर आपको हो जाएगी, उसके बाद उसका इलाज संभव है। बीपी होगा, उसके बाद उसका इलाज है। कैंसर हो जाएगा, उसके बाद उसका इलाज है। कोई भी बीमारी आपको, थायराइड होगा, उसका बाद इसका, कोई भी बीमारी जो भी आप कहेंगे, उसका उसका होने के बाद इलाज संभव है। लेकिन अकेली ये ऐसी बीमारी जिसका होने के बाद नहीं, इसका होने से पहले इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन हार्ट फेल हो गया, काम करते करते हार्ट फेल हो गया। अभी पिछले 10-15 दिन पहले कोटा का एक 28 साल का जिम ट्रेनर था, पूरे पूरे दिन एक्टिव रहता, जिम ट्रेनर था, 28 साल का युवा, अचानक हार्ट फेल हुआ, मर गया। राजू श्रीवास्तव, ये सब। और क्या आपको लगता है पैसे की कमी थी? इतने बड़े बड़े सुपरस्टार मर गए, क्या पैसे की कमी थी? नहीं, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। बस इतना था कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और वैसा ही हम सब लोग गलती कर रहे हैं। आफ्टर कोविड दिल की बीमारियों से मरने की जो संभावना है वो पहले से बहुत ज्यादा, कोरोना ने बढ़ाई हार्ट अटैक की टेंशन, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं केसेस। अगर मैं बात करूं, ब्लड क्लॉट होने की जो संभावना है कोरोना के बाद, वो 27.6 गुना बढ़ गई है। हार्ट फेल के चांस 21.6 गुना बढ़ गए हैं। स्ट्रोक के चांस 17.5 गुना बढ़ गए हैं। दिल की जो अरिदमिया, दिल की धड़कन बढ़ने के चांसेस 10 गुना बढ़ गए हैं। और डेथ के जो चांस हैं दिल की बीमारियों से मरने के, वो 118 गुना बढ़ गए हैं पहले से। दोस्तों क्यों हुआ ऐसा?
आफ्टर कोविड एक तो कुछ चीजें जैसे इस न्यूज में बताया कि कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल की स्मोकिंग ज्यादा करने लगे हैं हम, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, फास्ट फूड ज्यादा खाने लगे, एक तो ये रीजन है। दूसरा, जिन लोगों ने, आप खुद मुझे अब फिजिकल मीटिंग नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन आप खुद सोच के देखें कितने लोग ऐसे हैं जिनको या तो कोरोना पॉजिटिव हुआ था, या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। जिस जिसने वैक्सीन लगवाई थी, एक बार हाथ खड़े करें, किस किसने वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन किस किसने लगवाई? मैक्सिमम लोगों ने लगवाया, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी, उन्होंने खुद माना है कि हमारी वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट आ रहा है। अब क्या साइड इफेक्ट आ रहा है कि हमारी वैक्सीन से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, खून के थक्के बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और यही है हार्ट फेल और यही है हार्ट अटैक। कि चलते हमारे कहीं पे भी ब्लड में थक्का जम जाता है खून का, और वो जहां पे भी अटकेगा, अगर वो दिल में अटकेगा तो हार्ट फेल या हार्ट अटैक की संभावना होगी, अगर ब्रेन में अटकेगा तो स्ट्रोक की संभावना होगी। तो जिन लोगों को कोविड हुआ था, या जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, तो दोस्तों आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं, बहुत बड़े रिस्क पे हैं कि ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन जिनको कोरोना हुआ था, जिन्होंने वैक्सीन ली है, उनको हार्ट अटैक या हार्ट फेल की संभावना पहले से 118 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आपके आस पड़ोस में, आपके जान पारियों में बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। ईश्वर ना करे आपके साथ हो, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों ना हो, क्यों ना हो। वही सब फैक्टर है, वही सब कुछ, आप भी, आपकी भी लाइफस्टाइल वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। आपने वैक्सीन लगवाई थी, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी, आप भी वैसे जीवन में जी रहे हैं, वो भी ऐसे जीवन में जी रहे हैं। तो जो लोग मर रहे हैं, क्या कुछ अलग थे वो? तो आप सोच के देखें, एक बार कल्पना करें, एक जवान व्यक्ति मर रहा है, एक बूढ़ा मर रहा है, कोई भी मर रहा है, बच्चों तक, 16 17 15 साल के लोगों को हार्ट फेल हो रहा है। जब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा क्यों ना हो? आपने ऐसी कोई तैयारी कर रखी क्या? दोस्तों, आफ्टर कोविड दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इस बीमारी को समझने की जरूरत है। देखिए, पहले तो थोड़ी शुरुआत करते हैं कि कब आपको लगना चाहिए कि आपका दिल थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, आपको कब महसूस होना चाहिए कि आपका, वैसे तो जो आज हार्ट फेल हो रहा है ना, इसमें तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा। किस दिन अचानक काम करते करते आपको, अभी पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, प्रीवियस कंपनी के एक बहुत, मैं जिस कंपनी में था, उस कंपनी के एक बहुत अच्छे लीडर थे महाराष्ट्र के, मीटिंग करके अपनी गाड़ी में बैठे, एक अच्छी मीटिंग की, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि हमें जीवन में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ बड़ा बिजनेस करेंगे, अपने परिवार के लिए करना चाहिए। मीटिंग करके गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट जाने के लिए थोड़ा सा चले थे, हार्ट फेल हो गया, गाड़ी में एक्सपायर हो गए। बहुत बड़ी गंभीर विषय है, इसको बड़ा सीरियसली लें दोस्तों, इसको 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 बहुत सीरियसली लो, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। मैं आपसे विनती करता हूं इस चीज को लेके, अगर अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लें। जब भी आपको लगे आपका दिल कमजोर हो रहा है, तो कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। कब आपको हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है, जिसको आप गैस मान सकते हैं, या कभी सांस चढ़ने में तक, जब भी सीढ़ियां चढ़ेंगे या पैदल चलेंगे तो हल्की फुल्की सांस फूलने लगे, थोड़ा पसीना आने लगे, घबराहट महसूस होने लगे, थकान बहुत जल्दी होने लगे, तो ये सारे लक्षण कुछ चिन्ह आपको आगाह करते हैं कि कहीं आपका दिल कमजोर तो नहीं हो रहा है ना? तो कहीं आपका दिल कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ को ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे कुछ लक्षण जब आपको नजर आए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपका दिल कमजोर पड़ रहा है। और ना भी लक्षण नजर आए, तो जो सडन हार्ट फेल वाली कंडीशन है, कई बार उसमें हमें कुछ नजर नहीं आता, अचानक, अभी परसों परसों ही यहाँ राजस्थान में, जयपुर में, एक एक ऑफिसर थे, वो रिटायर आए थे, रिटायर की मोमेंट की पार्टी रखी थी। उनका दूसरा भाई लेक्चरर था, वो छोटा भाई वो आया, शाम को भजन कीर्तन चल रहे थे, परसों परसों 2 3 दिन पहले की घटना है। शाम को भजन कीर्तन चल रहे थे, उसका छोटा भाई उठ के भजन कीर्तन पे डांस करने लगा, 5 मिनट डांस किया था, वहीं कोलैप्स हो गया, गिर गया, मर गया, सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना? अच्छा ऑफिसर था, उसके घर वाले भी अच्छे अच्छे ऑफिसर क्लास। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रही है, और किसी को भी हो सकती है। जब जैसे कोरोना से घबराते थे ना कि कोरोना की वैक्सीन लगा लें, इसी तरह इससे भी आगाह होने की जरूरत है कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों ना हो। सबको हो रहा है, सबने वैक्सीन लगवाई थी, उनको ज्यादा चांसेस है, जिनको कोरोना होता है उनको भी ज्यादा चांसेस है, लाइफ स्टाइल काट जाए, तो आपको क्यों ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है, देखो, हार्ट अटैक क्या होता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ये हमारा दिल है। और दिल पूरे शरीर में जो खून की सप्लाई करता है, ताकि हर कोशिका तक खून पहुंचे, उसी तरह दिल को खुद को भी खून चाहिए, खुद की जो कोशिकाएं हैं दिल की, उसको भी काम करने के लिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। और जो दिल को खून सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब होता क्या है, हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, जब दिल तो सप्लाई करता है खून पूरे शरीर को,
लेकिन दिल को भी खून चाहिए काम करने के लिए। इसके अंदर खून भरा है, लेकिन जो इसकी मांसपेशियां हैं उनको भी काम करने के लिए खून चाहिए, तो उसको सप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर नसें हैं जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक सीधी सी बात है, एक ही चीज है हार्ट अटैक। जब आपकी जो खून, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें हैं, जब उसमें कोई रुकावट आ जाती है और दिल को प्रॉपर जो खून चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी दिल के, ये मुख्यतः तीन तरह की तीन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को सप्लाई करते हैं। जैसे इस हार्ट पे आप देख सकते हैं जो खून की नसें दिख रही है ना, ऊपर जो बड़ी है ये अलग है, खून जो दिल के ऊपर चिपकी हुई है छोटी छोटी नसें, ये है कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करते हैं? दिल को खून सप्लाई करती है। दिल पूरे शरीर को भेजता है, तो दिल को भी तो चाहिए, तो दिल को जो सप्लाई करने वाली नसें हैं वो है कोरोनरी आर्टरीज। और जब इस आर्टरीज में, ये नॉर्मल आर्टरीज है पहले नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे देखें इसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया, तीसरे नंबर पे ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है। और जिस दिन ये पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट के जिस हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा, आपको बहुत तेजी से दर्द उठेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, और इसका नाम है हार्ट अटैक। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। अब एक अटैक में भी आदमी मर सकता है या सर्वाइव हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी कौन सी नस ब्लॉकेज हुई है, कितनी नस ब्लॉकेज हुई है, उसके आधार पर। अगर उसको माइल्ड अटैक आए तो बच भी सकता है, अगर सीवियर अटैक आ गया तो पहले अटैक में ही मर सकता है। फिर उसके बाद सेकंड अटैक भी आ सकता है, थर्ड अटैक भी आ सकता है, लगातार भी आ सकता है, कुछ महीनों बाद भी आ सकता है, कुछ साल भी निर्भर करता है कितनी ब्लॉकेज है। ये होती क्या है? सीधी सी बात है, ये जो हमारी नसें हैं ना, ये नॉर्मली ऐसी होती हैं, लेकिन उसमें जब धीरे धीरे फैटी डिपॉजिट्स, जो जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब उसमें चिपकने लगता है, ये इस तरह की आप देखें, ये नॉर्मल है। हमें चिकनाई चाहिए, आपके शरीर को काम करने के लिए चिकनाई चाहिए, आपके ज्वाइंट्स को चिकनाई चाहिए, आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए चिकनाई चाहिए। जो चिकनाई आपके काम की है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपको चाहिए। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल वो है जो आप अंदर चिपकना शुरू हो। वो कौन सा है? किसी दिन जब मैं तेल पे बात करेंगे तब आपको और गहराई से बताऊंगा। तो जो भी बुरी बुरी चिकनाई है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी इस तरह देखते हैं नसों में आपके चिपकना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा चिपका, ये नस थी, इसमें थोड़ा सा डिपॉजिट होना शुरू हो गया, तो ब्लड पूरा जा रहा है अभी, लेकिन पूरा जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है। तो नॉर्मल तो ठीक रहोगे, लेकिन दौड़ोगे, अब दौड़ेंगे तो ज्यादा खून चाहिए, ज्यादा खून चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा तो सांस चढ़ने लगेगी। सीढ़ियां चढ़ोगे तो ज्यादा खून चाहिए, लेकिन अभी आधी ब्लॉकेज है, तो सीढ़ियां चढ़ोगे तो सांस, तो हार्ट आपको बता रहा है कि जब भी आप दौड़ोगे तो पसीने आने लग गया, या सांस ज्यादा अनवांटेड सांस चढ़ने लग गया, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं हार्ट को ब्लड सप्लाई होने में समस्या है। जब रेस्ट पे रहोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे, क्यों? क्योंकि रेस्ट के समय थोड़ा खून चाहिए, थोड़ा सा भी खुला है रास्ता तो चला जाएगा। धीरे धीरे रास्ता बंद होता जाएगा, बंद होता जाएगा। आपको इशारे मिलते रहेंगे कि जब भी आप सीढ़ियां चढ़ोगे, सांस फूल रहे हैं, घबराहट सी महसूस होने लगेगी, हमें धक धक सी महसूस होने लगेगी, ये सारे इशारे। लेकिन समस्या क्या है? जब तक आदमी की 60 से 70% तक नस ब्लॉकेज होती है, तब तक उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। जब उसको हार्ट अटैक आता है या जब उसको इस तरह की समस्या आती है, तब तक उसकी 80 to 90% ब्लॉकेज हो जाती है, तब जाके उसको पता चलता है। क्योंकि हम गौर ही नहीं करते हैं कि चढ़ रहे थे, चल रहे, भाग रहे, सांस फूल रहे, तो आप सोचते हैं तो भागने की वजह से नॉर्मली सांस फूलता ही है, तो उसको हम ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं? जब 80 to 90% आपकी नस ब्लॉकेज हो जाती है, तब आपको सीवियर किसी दिन दर्द उठता है या सीवियर सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तब आप जांच कराते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है 80 to 90% ब्लॉकेज है। तो इस तरह की ये नॉर्मली फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 है नॉर्मल आर्टरी, कोई किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। फेज 2 में थोड़ा डिपॉजिट होना शुरू हो गया, अब आप जब ज्यादा काम करेंगे तो आपको घबराहट या दर्द होगा। फेज 3 में थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्के, थोड़ा सा भी काम करोगे तो सांस फूलेगा, घबराहट होगी, क्योंकि और कम हो गया। और फेज 4 की बात करूं, तो फेज 4 में आप देखेंगे मैक्सिमम ब्लॉकेज हो चुकी है, अब आपको एट रेस्ट भी थोड़ी घबराहट और सांस होने लग जाएगी। तो ये है हार्ट अटैक की सिचुएशन, कि धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज होने लगती है। जो भी आप बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपका, जो जो आप खा रहे हो, जो बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या? देखो, तली हुई चीज खाना बुरी बात नहीं है, पकोड़े खाना बुरी बात नहीं है, पराठे खाना बुरी बात नहीं है, तली हुई चीज खाना बुरी बात नहीं, लेकिन वो तली हुई चीज कैसे तल रहे हो वो बुरी बात है। आप किसी पकोड़े की दुकान पे जाते हैं, किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वो पकोड़े बना रहा है, आप उसने एक बार तेल में पकोड़े बनाए, आपको दिया, आपने खा दिए, उसके बाद क्या हुआ? जो वो तेल बचता है, क्या वो फेंक देता है उस तेल को? वो हलवाई जो तेल की बड़ी सी कढ़ाई भरी जिसमें पकोड़े बना रहा है, क्या वो फेंक देता है एक बार पकोड़े बनाने के बाद? आप सबको पता है नहीं फेंकता है, पकोड़े बनाता रहता है, देता रहता है, पकोड़े बनाता रहता है। ये है वो जहरीला तेल। जब एक बार कोई भी तेल जब एक बार गर्म हो जाता है ना, वो टेम्परेचर, वो हीट पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और वही है, जब वो आप खाते हैं ना, वो आपकी नसों में डायरेक्टली चिपकना शुरू हो जाता है। तेल खाना बुरी बात नहीं है, घी खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। एक ही तेल को आपके घर में ही आप कुछ, चलो आप पूड़ियां बनाती हैं,
महिलाएं खासकर पूड़ियां बनाती हैं आज भी। आज नवमी और अष्टमी दोनों ही कुछ लोगों ने आज सेलिब्रेट की, खूब सारी पूड़ियां बनाई होंगी आपने। तो एक बार जब पूड़ी बनाते हो, तेल गर्म हो जाता है, पूड़ी खा लेते हो, उस तेल को क्या करते हो? फेंक देते हो? नहीं फेंकते हो, उसी को बार बार यूज करते हो, या तो दोबारा पूड़ियां बनाने में, या उसको दोबारा सब्जी में यूज कर लो, किसी भी चीज में। वो जहरीला हो चुका है, रीहीटिंग। जब रीहीटिंग हो रही है ना तेल की, तो वो बहुत छोटे पार्टिकल में टूट चुका है, उसका स्मोकिंग पॉइंट आ चुका है। तो वो उस तरह की चिकनाई है। या फिर जो और तरह के अलग अलग जानवरों का जो आप चर्बी के तौर पे जो घी दिया जा रहा है हमें, वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो उसके बारे में एक दिन स्पेशली बात करूंगा। आजकल दिल की बीमारियों पे बात करते हैं, तो ऐसा कुछ कोलेस्ट्रॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो हमारी नसों में चिपकता जाता है। और जब ये हो जाता है, इस तरह की ब्लॉकेज हो गई, देख सकते हैं आप ये, तो अब ब्लड को आने में दिक्कत आने लगी है। तो एट रेस्ट पे तो ठीक रहोगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, तेज चलोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे, उस समय ज्यादा खून चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा, तो आपको दर्द उठेगा, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये तो हो तो गया। अब इसका आजकल हो क्या रहा है? अब ये बीमारी तो हो रही है, लेकिन इस बीमारी को अब डॉक्टर्स ने, या जो ये एलोपैथिक साइंस ने, उन्होंने क्या किया, इसको बिजनेस बना दिया है। बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, बिजनेस का रूप ले चुका है दिल की बीमारियां। आज आप किसी को भी दिल की थोड़ी सी समस्या हो, जाके डॉक्टर के पास जाओगे, सर थोड़ी घबराहट होती है, एक ही बात बोलेंगे, पहले ईसीजी करेंगे। लिखित में है, आप जाके देख लेना किसी के पास, जो मैं शब्द बोल रहा हूं हर कार्डियोलॉजिस्ट वही शब्द बोलेगा। सबसे पहले आपकी ईसीजी करेंगे, ईसीजी करके बोलेंगे कि आपकी ईसीजी में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, आपको टीएमटी करते हैं, टीएमटी करेंगे। टीएमटी करने के बाद बोलेंगे कि आपकी टीएमटी में भी गड़बड़ है। टीएमटी बोलते हैं जब दौड़ा के ईसीजी करते हैं, उसको बोलते हैं टीएमटी। तो टीएमटी में भी आपको गड़बड़ मिलेगी, बोलेंगे अब आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी क्या होती है? कहीं से भी नसों के थ्रू कैमरा अंदर डाला जाता है और नसों को देखा जाता है कि कितनी ब्लॉकेज है। जैसे ही आप एंजियोग्राफी के लिए हाँ भरोगे, थोड़ी देर बाद एंजियोग्राफी के बाद उसकी 1-1.5 लाख रुपए फीस है। एंजियोग्राफी के बाद बाहर आएंगे, फिक्स फॉर्मेट है, हर कार्डियोलॉजिस्ट का फिक्स फॉर्मेट है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं कार्डियोलॉजिस्ट, फिक्स फॉर्मेट है। जैसे ही आप एंजियोग्राफी कराओगे, बाहर आएंगे कि जी आपका जो पेशेंट है, उसकी जो नसें हैं वो 80%, एक 80% ब्लॉकेज है, एक 90% ब्लॉकेज है, एक 85% ब्लॉकेज। ये रेशो अलग हो सकता है, वो 80, 90, 85, 95 कुछ भी बोले, फिक्स फॉर्मेट है। बोलेंगे आपकी इतनी परसेंट ब्लॉकेज है, और अभी हम एंजियोग्राफी तो कर ही रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने तार डाल रखा है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पेशेंट की जान बचाना, तो हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या है? आज की डेट में चलने वाला सबसे बड़ा स्कैम है एंजियोप्लास्टी। स्टंट डालना, स्टंट डालना क्या है, अगले पिक्चर में आप मैं दिखाऊंगा आपको क्या है एंजियोप्लास्टी। ये है एंजियोप्लास्टी। जहां पर ब्लॉकेज थी, एक तार के माध्यम से वहां पर एक जाली, एक बैलून पे लगा के एक जाली वहां पहुंचाई जाती है, और वहां पर जाके उस बैलून को फुला दिया जाता है, और जाली फैल जाती है, और वहां पर जाली सेट हो गई। ये है इलाज। जो ब्लॉकेज थी, जहां जहां ब्लॉकेज थी, वहां इस तरह की जाली लगा ली, एक स्टंट लग गया, 2 स्टंट डल गए, इसको बोलते हैं स्टंट। इसको बोलते हैं, कुछ ही बोल लो आप, स्टंट बोलो, इसको जाली बोलो, कुछ ही बोलो। ये है बहुत बड़ा स्कैम। अब आप सोचो, आपके आपके फादर अंदर एडमिट है, और डॉक्टर ने आपको बताया आके कि आपके फादर की जो है वो ब्लॉकेज है, 80-90% ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा रिस्क है, चांसेस नहीं है कि वो बच जाए। अभी तो हमने तार डाल रखा है, मैक्सिमम काम हो रखा, अगर आप कहो तो स्टेंट डाल दें। क्या जवाब दोगे आप लोग? इतने सीनियर डॉक्टर, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, कोट पहन रखा है, पढ़े लिखे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके सामने आके बोल रहे हैं कि ब्लॉकेज 80-90% है, बहुत बड़ा रिस्क है। आप बोलोगे सर कुछ दिन वेट कर ले। एक दिन का भी भरोसा नहीं है बचेंगे या नहीं बचेंगे। आप बताओ स्टेंट डालें या ना डालें, आप साइन कर दो, अगर डलवाना है तो, नहीं डलवाना तो साइन कर दो, तुम्हारा रिस्क है। हम में से ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? डाल दो सर, पेशेंट की जान बचा लो किसी भी तरीके से। स्कैम हो रहा है आपके साथ, स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सीधा आपको बोलेंगे ठीक है जी, आप 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, हम स्टंट डालते हैं, आपके पेशेंट की जान बचा लेंगे। ये है स्टंट। ये 150 रुपए की जाली आती है, 150 रुपए का स्टंट है ये, जो जिसके लाखों रुपए लिए जाते हैं। 150 रुपीज का स्टंट है ये, आपके अंदर डाल दिया जाता है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप खुद समझदार लोग हो, ये आपकी एक नस थी, इस नस में इस जाली को डाल दिया गया। पहले मान लेते हैं कोई नाली है, एक नाली थी, मेरे सामने एक नाली है, उस नाली में पानी बह रहा है, कचरा बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। एक दिन किसी दिन रुकावट आ गई उसमें, और जैसे रुकावट आई, मैंने क्या किया, उस रुकावट को वहां से हटाया, और वहां पर एक लोहे की जाली लगा दी। अब उस समय के लिए तो खुल गई रुकावट, लेकिन अब आप भविष्य में आप बताओ, जहां पर जाली लगी है वहां पर रुकावट होने की संभावना कम हो गई या ज्यादा हो गई? अब ये जो स्टंट लग गया, ये जो जाली लग गई, अब भविष्य में यहां पे कोलेस्ट्रॉल कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा अटकेगा। बन गए आप ग्राहक, आप जिंदगी भर उनकी दवाइयां खाते रहोगे, साल 2 साल में स्टंट को बदल देंगे, फिर से ब्लॉकेज हो गया, फिर स्टंट। अरे साला कर दिया खिलवाड़ उसके साथ, उसको इसको जीता जागता, उसको एक आदमी से क्या बना दिया आपने? 2 स्टंट डाल दिए। राजू श्रीवास्तव मरा तब तक उसको 9 स्टंट डल चुके थे, 10वें स्टंट की तैयारी कर रहे थे।
कितने सभी के साथ ऐसे खिलवाड़। ये इलाज नहीं है, जुगाड़ है, जुगाड़। एक ब्लॉकेज हुई, एक छल्ला डाल दिया, दो ब्लॉकेज हुई, दो डाल दिया, तीन साला। जहां जहां ब्लॉकेज हो रही है छल्ला घुसा दो, जहां जहां ब्लॉकेज हो रही है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले रहे हैं। ये इलाज थोड़ी, जुगाड़ है ये। कहां का, अरे पूरे शरीर की नसें हैं, कहां कहां छल्ला डालोगे? दिल की इतनी नसें हैं, कहां कहां छल्ला डालोगे? जुगाड़ कर रहे हो आप ये खाली पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से, आज के दृष्टिकोण से, जितने बड़े बड़े ये सेंटर खुल रहे हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सभी में यही चल रहा है। जाओ, जाते ही आप बोलेंगे ऐसा है, एंजियोग्राफी करेंगे, बोलेंगे बताओ जल्दी क्या करना है। हर आदमी एक ही बात, दिन में मेरे पास कम से कम 10 फोन ऐसे आते हैं, सर वो हॉस्पिटल दिखाने गए थे, डॉक्टर बोले छल्ले डलेंगे, कह रहे हैं बचने के चांसेस नहीं है। ज्यादातर लोग तो हाँ भर ही देते हैं, डलवा देते। कुछ लोग मेरे को फोन कर लेते हैं, मना कर देता हूं कि सर मत डलवाओ भी। बोले सर कैसे मना करें, कह रहे हैं एक दिन भी नहीं बचेंगे। मैं उनको एक तरीका बता देता हूं। कई लोग बोलते हैं ना कि सर वो पेशेंट के घर वाले बोलते हैं सर देख लेते हैं 1-2 दिन, घर पे पूछ लेंगे फिर बता देंगे। सीधा सा तरीका है, प्राइवेट हॉस्पिटल उनको बोलो सर ठीक है आप देख लो सर, कर लो, बस समस्या है कि सर पैसे नहीं है हो पा रहे, सर पैसे की व्यवस्था नहीं है। बस ये शब्द बोल देना, अपने आप आपको बोलेंगे ठीक है अभी कोई बात नहीं, चल जाएगा, बाद में जब करा लेना, अभी घर भेज देते हैं आपको दवाई देके। सीधा सा एक ही तरीका है। पैसे चाहिए थे, वो आपने मना कर दिया कि सर पैसे नहीं है, आप देख लो, डाल दो स्टंट डाल दो, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। भेज देंगे अपने आप घर पे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कितने सारे मेरे पेशेंट हैं जिनको मैंने ऐसे बताया, उनको आज कोई स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल 100% ठीक है। ये है जुगाड़। अब इलाज क्या है, इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं, दिल की बीमारी को समझना। आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इतना कुछ बता रही है। मैं चरक संहिता के कुछ मैंने चीजें उठाई है। आचार्य चरक क्या बताते हैं, आज से हजारों साल पहले, लगभग 3000 साल पुरानी किताब है, उसमें आचार्य चरक क्या बताते हैं। आचार्य चरक ने बताया हार्ट डिजीज इज ए वेल नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आमवात। उन्होंने बताया दिल की बीमारियां आमवात की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट मेंशन इनटू 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ आमवात। आमवात की वजह से उन्होंने दिल की 2 बीमारियां बताई, कौन कौन सी? हृदय विशुद्धि, समझना, हृदय विशुद्धि मतलब अनक्लीन स्टेट ऑफ हार्ट, नसों में ब्लॉकेज होना, गंदगी जमना, ये है हृदय विशुद्धि, जिसको आज बोल रहे हार्ट अटैक। आज से 3000 साल पहले उसमें कोई एंजियोग्राफी नहीं थी, कोई कोई इकोकार्डियोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय उन्होंने बता दिया था कि दिल की 2 बीमारियां हैं, हृदय विशुद्धि मतलब दिल की नसों में ब्लॉकेज होना, ये है हृदय विशुद्धि। दूसरा उन्होंने बताया हृदय ग्रह, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ हार्ट, कि हार्ट का अचानक काम करते करते रुक जाना, इम्पेयर्ड फंक्शन, उसके फंक्शन डिस्टर्ब होना, ये है हृदय ग्रह, जिसको आज बोल रहे हार्ट फेल। यही 2 बीमारियां तो है आज। आचार्य चरक ने आज से 3000 साल पहले बता दी थी ये चीजें। हृदय विशुद्धि, अनक्लीन स्टेट ऑफ हार्ट, और हृदय ग्रह, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ हार्ट, उन्होंने साफ बता दिया था। दोस्तों ये 2 तरह की बीमारियां हैं। अब अगर देखो, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इलाज होना, तो इलाज तो सीधी सी बात है, ये कोई इलाज नहीं हुआ कि मेरे पूरी ये नसों का जाल है, मेरे अंदर नसों का जाल है, तो मेरे यहां पर ब्लॉकेज हुई, यहां पर एक स्प्रिंग डाल दिया, फिर यहां पर हुई एक स्प्रिंग डाल दिया, यहां पर एक स्प्रिंग डाल दिया। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो ब्लॉकेज है वो सारी नसों की अपने आप कुछ ऐसा करें कि कहीं पे भी गंदगी जमी सबकी जगह साफ हो जाए, सब जगह। आम बात जो गंदगी कोलेस्ट्रॉल को आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद ने आम बात बोला है, तो वो एक साथ ही सब जगह से साफ हो जाए, ऐसा कुछ समाधान करना चाहिए, वो है इलाज। और एक बात बताऊं आपको, ईश्वर ने जो भी नसें बनाई है ना, जिनको डॉक्टर जांच करते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है, 3 मुख्य आर्टरीज है, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, बताते हैं 80% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है। आपके दिमाग में क्या आती है? यार 60% ब्लॉकेज हो चुकी, 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज हो चुकी, आप घबरा जाते हो, कितनी परसेंट ब्लॉकेज है, तो फटाफट कुछ हो जाना चाहिए। पहली बात तो दिमाग में एक बात समझ लो, जब तक 90 to 95% ब्लॉकेज भी आपकी नसों में है, आपके दिल को कुछ नहीं होगा, अगर आप उस पर ध्यान दे लेंगे तो। क्योंकि दिल को काम करने के लिए केवल 5 से 10% ही खून चाहिए एट रेस्ट की अवस्था में। तो अगर आदमी रेस्ट पे है और उसको 5 से 10% खून मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर बोले ना 80% ब्लॉकेज, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 90% बोले तो घबराने, 90 से ऊपर अगर ब्लॉकेज है तो थोड़ा सोचने का विषय है, तो 70, 80, 90% तक घबराने की जरूरत नहीं है। दिल को काम करने के लिए, नॉर्मल अवस्था में दिल को काम करने के लिए केवल 10% खून चाहिए होता है। कई लोग तो बोलते हैं सर मेरी 60% ब्लॉकेज, अरे मेरे भाई कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, 70% कोई दिक्कत नहीं है, 80% कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पेशेंट खूब आते हैं, 80%, 90% ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो, अब करना क्या है, करना क्या है? पहली बात तो
हमें स्कैम से बचना है। इस जो स्टंट डाल रहा है ना, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि वो किसी के पास, डॉक्टर के पास जाए और उनको ब्लॉकेज बताए तो स्टंट डलवाए। हो सकता है आपने जांच भी करा ली, वैसे तो एंजियोग्राफी करानी नहीं चाहिए क्योंकि खुद ही पता चल रहा है। अगर जांच करा भी ली तो भी स्टंट डालने की तरफ मत जाओ। अगर एक बार स्टंट डल गया तो जिंदगी भर के लिए आप उनके ग्राहक बन जाओगे, उनके कस्टमर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो जाली में ब्लॉकेज के चांसेस पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। तो हमें कुछ इस तरह का स्टंट वटंट की तरफ नहीं जाना है। पहली बात तो क्या करना है, ईश्वर ने किया है एक काम, तो दूसरा हमें करना है। ईश्वर ने एक काम क्या किया है, मान लेते हैं आपके ये कोई भी आपके घर के आपके शहर से कोई हाईवे निकलता है, कोई हाईवे है। किसी दिन मान लेते हैं उस हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, हाईवे ब्लॉकेज हो गया पूरा। मेन जो रास्ता था आपके घर के सामने मान लेते हैं, या आपके कहीं पे भी एक मेन रास्ता था और उस पर किसी दिन ब्लॉकेज हो गई। अब ट्रैफिक आ रहा है, आगे ब्लॉकेज हो गई, तो अब होता क्या है, क्या करते हैं, क्या व्यवस्था क्या करते हैं, क्या क्या होता, क्या मान ले मेन रास्ता ब्लॉकेज हो गया, अब जो ट्रैफिक आ रहा है उसके साथ क्या होगा, वो ट्रैफिक क्या करेगा, वो जब या तो वहीं खड़ा रहेगा क्या हमेशा के लिए, जब तक वो मान लो तो वो एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा उसको खुलने में। तो एक जो रास्ता ब्लॉकेज हो गया, तो अब आगे समाधान क्या है, क्या होगा उस रास्ते का, ब्लॉक हो गया तो क्या सारा ट्रैफिक इधर वाला इधर रुक जाएगा, इधर वाला इधर रुका रहेगा 2 दिन 5 दिन जब तक वो नहीं खुलेगा, क्या वहीं रुका रहेगा, या कुछ और विकल्प भी हो सकता है। क्या विकल्प हो सकता है आपकी नजर में? मान लेते हैं एक रास्ता है, मेन रास्ता, वो ब्लॉकेज हो गया, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, क्या क्या सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या समाधान क्या है? आप लोग नहीं बता पा रहे हो, अंदर ही अंदर आपने सोच लिया होगा, मुझे पता है आपने सोचा होगा। विकल्प क्या है? विकल्प सीधा सही की है कि हमें कोई और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, दाएं बाएं के गलियों से रास्ते, या कहीं भी, कहीं पे भी मेन रास्ता कहीं पे भी ब्लॉक हो गया तो उसका दूसरा समाधान ये है कि हमें आजू बाजू के कोई और रास्ते, कहीं पे भी एक बार ट्रैफिक में जाम लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, साइड के रास्ते ढूंढ लेते हैं, गलियों से जाके और आगे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इनको बोलते हैं कोलेटरल, कोलेटरल रास्ते, कोलेटरल। ईश्वर ने आपकी जो मेन आर्टरी है ना, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी कोलेटरल आर्टरीज बनाई है, कोलेटरल आर्टरीज बनाई है कि मेन नस जिस दिन ब्लॉकेज हो जाएगी उस दिन भी ऐसे बाईपास बनाए हैं, नेचुरल बाईपास है। ईश्वर ने पूरा गुच्छा बनाया है। अगर मैं आपको इसका पूरा गुच्छा दिखा दूं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी सारा व्यवस्था कर रखी ईश्वर ने कि मेन आर्टरी जिसको डॉक्टर बोल रहे हैं ना 80% 90% ब्लॉकेज, उसके अलावा आप देख सकते इस तरह का, जैसे मान लेते हैं मेन आर्टरी यहां ब्लॉकेज होगी तो एक रास्ता यहां से लेके यहां खुल रहा होगा आपका, एक रास्ता यहां से यहां जा रहा होगा, एक रास्ता यहां से यहां, ऐसे बहुत सारे ढेरों कोलेटरल आर्टरीज ईश्वर ने बना रखी हैं आपको बचाने के लिए। लेकिन समस्या एक ही है, हमारी जो कोलेटरल आर्टरीज है ना, ईश्वर ने बना तो रखी है, लेकिन हम उसका प्रॉपर ना इस्तेमाल करने की वजह से हमारी ज्यादातर कोलेटरल आर्टरीज के रास्ते बंद हैं, हमने उसको ओपन नहीं कर रखा है। और जिसने भी अपनी कोलेटरल आर्टरीज को ओपन किया उसको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक या हार्ट फेल की समस्या नहीं आएगी। बस ये कोलेटरल रास्ते खुले होने चाहिए, तो साला जिस दिन भी ब्लॉकेज हो गया अपने आप रास्ता खुला है, उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं पे भी जाम नहीं लगेगा। लेकिन कोलेटरल आर्टरीज को खोलना मेन उद्देश्य ये है। दिल की बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले कोलेटरल आर्टरीज को हमें ओपन करना पड़ेगा, कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, जो ब्लॉकेज हो गई है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये 2 टारगेट है। अगर आप चाहते हो आपका दिल स्वस्थ रहे, आपको कभी भी जिंदगी में कभी दिल की समस्या ना आए, तो 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो कोलेटरल आर्टरीज ओपन रखो अपनी, ताकि भविष्य में अब कभी ब्लॉकेज के चांस ही, ब्लॉकेज होगा साला अपने आप रास्ते तैयार है, 100 रास्ते तैयार है, एक नहीं आपने 100 रास्ते खोल दिए, तो कोलेटरल आर्टरीज खोलना। दूसरा, जो ब्लॉकेज हो गई है, जो मेजर भी ब्लॉकेज है, जो बड़ी रास्ते भी, उनको भी खोलो। क्यों ब्लॉकेज रखना? हमें कोई जुगाड़ नहीं करना, स्टंट डाल दिए डाल देना, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें प्राकृतिक तरीके से, जो बिल गेट्स, जो बिल गेट्स कह रहा हूं, जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं बिल क्लिंटन, क्लिंटन साहब को कई बार स्टंट डल चुके, कई बार उनको स्टंट डल चुके, उनको पता नहीं कितनी बार उनको ऑपरेशन हो चुका, स्टंट डल चुका। आप उनकी जीवनी पढ़ना है, उनके यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत बार स्टंट डल चुका। वो परेशान हो गए कि यार कितनी बार स्टंट डलवाऊंगा ब्लॉकेज। उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडियन आयुर्वेद का सहारा लिया, इंडियन फूड का सहारा लिया, वेजिटेरियन फूड का सहारा लिया, और बताते हैं उसके बाद से, जब से उन्होंने इसका सहारा लिया, उनको किसी स्टंट की जरूरत नहीं पड़ी और उनकी दिल की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। बड़े बड़े लोग प्रीफर कर रहे हैं इसको, और हम साला इन स्टंट्स, दवाइयां, खून पतला करने की दवाइयां, फलाना, इनके चक्कर में पड़े हुए। तो टारगेट ये है, पहला कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करना है। अब उसको ओपन कैसे करना है और जो ब्लॉकेज है उसको दूर कैसे करना है, उसके लिए कुछ समाधान है। पहला, 2 चीजें हैं। एक तो हमें अपनी डाइट
दूसरा है हमारी थोड़ी सी लाइफस्टाइल, और तीसरा है आयुर्वेद। ये तीन चीजों को मिली भगत हमें करनी पड़ेगी। मैं दो तीन छोटे छोटे काम बता देता हूं, बस ये काम करना शुरू कर देना, आप देखना साला दिल की बीमारियां नहीं होंगी कभी आपको। पहली चीज, कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें कच्ची चीजें, हमें होता क्या है, कोई भी ऐसा फूड, जैसे एक जो सबसे परफेक्ट चीज अगर कोलेटरल आर्टरीज खोलने के लिए करना है, तो हमें क्या करना है? अंकुरित, जैसे अंकुरित चीजें कोई भी, जैसे मूंग, चना, कोई भी बीज, जो भी सीड है, उनको अंकुरित करना है। अंकुरित समझते हैं आप? उनको रात भर पानी में भिगो के रखना है, एक दिन या 2 दिन बाद वो अंकुरित हो जाएंगे। और वो अंकुरित जो चीजें है ना, जैसे ही वो आपको खाएंगे, आपके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनने लगेगी। और वो गैस की क्या क्षमता है कि वो आपकी जितनी भी शरीर में नस नाड़ियां जो रस्ते बंद पड़े हैं उनको खोल देगी। केवल 21 दिन लगातार केवल स्प्राइट, सुबह सुबह अंकुरित चीजें खाना शुरू कर दो खाली पेट, आप आपके जो कोलेटरल आर्टरीज है उसको खोलने का सबसे अचूक उपाय है। कच्ची चीजें, जितनी कच्ची चीजें, रो चीजें खाओगे ना, उतना ही हमारे नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी, और उसमें भी अंकुरित अंकुरित जो उग गया है। हमें सीधी सी, मैं पिछली बार भी डायबिटीज में भी आपको यही बताया था, अभी भी यही बता रहा हूं, हमें वो भोजन लेना जिसमें प्राण हो। जो आप बीज खा रहे हो ना, मूंग चना, उनमें शक्ति है कि वो उग सकते हैं बीज, उनमें प्राण है। हम मरी हुई चीजें खा रहे हैं, साले कुक चीज खा रहे हैं, सारी कुकिंग कुकिंग, हर चीज को दला के खा रहे हैं हम। क्या बोलते हैं, हमने देखो कितनी अच्छी भिंडी की सब्जी बनाई, हमने कितनी अच्छी घिया की सब्जी बनाई। बनाते कैसे हो? तेल डालते हो, फिर उसमें जीरा डालते हो, नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, फिर घिया को काट के डालते हो, जलाते हो, पूरी साली उसको जला देते हो, फिर बोलते हो देखा मैंने कितनी अच्छी घिया की सब्जी बनाई। बनाई नहीं साली, बिगाड़ दिया आपने तो। बनाई तो ईश्वर ने थी, जला के नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हर चीज को बना रहे हो ना, बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हो आप। अगर कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करना, तो एक बार भी, साल में एक बार भी 20-21 दिन तक कच्ची चीजों का सेवन, जो अंकुरित चीजें हैं, आप खाना शुरू कर दोगे, तो आपकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा आपके घर में फूड में अगर मैं बात करूं, तो लहसन, लहसन है। आप बोलेंगे लहसन तो खाते हैं, कैसे खाते हो? फिर वही तरीका है लहसन खाने का। तेल गर्म करते हो पतीले में, तेल पूरा गर्म हो जाता है, फिर उसमें उसको लहसन को डालते हो, और उसको साला जब तक हिलाते हो जब तक साला जल के काला ना हो जाए। बोलते जी मैं लहसन खा रहा हूं, अरे जला दिया साला उसको। वो क्या कोलेस्ट्रॉल दूर करेगा? उसको ही साला कोलेस्ट्रॉल में तल दिया आपने। वो क्या क्या ब्लोकेज खोलेगा साला? उसको तो जला दिया, बोले हाँ अब मजा आया, अब तड़का लग गया। तड़का नहीं लगा साला, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने सब कुछ। तो पहली बात तो आपके फूड में जो आपको सम्मिलित करनी है वो है कच्ची चीजें। कच्ची चीजों में जो अंकुरित करके देख लो 21 दिन। किसी को दिल की समस्या है या चाहते हो दिल की समस्या ना आए, तो अगले 20 से 21 दिन एक ही काम करना है। मूंग, चना, या कोई भी बीज ले सकते हो आप, कोई भी बीज जो उग सकते हैं। मूली के बीज ले सकते हैं, मेथी के बीज ले सकते हैं, मेथी बहुत अच्छा है। कोई भी बीज, उनको रात भर पानी में भिगो दो, अगले दिन रखे रखो, उग जाएंगे। जब वो थोड़े से उग जाए तो उनको खाना शुरू कर दो, और देखना आपकी कोलेटर, जिंदगी में एक बार कोलेटर आर्टरीज खुल गई ना, दोबारा बंद नहीं होंगी। जिंदगी भर के लिए रास्ता खोल दिया आपने। तो पहली चीज, हमें डाइट में ज्यादा ज्यादा कच्ची चीजें, रो चीजें इस्तेमाल करनी है। कच्ची चीज और अंकुरित चीजें इस्तेमाल करनी है। आप पाएंगे ज्यादा ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, कच्ची चीजें एक बार कर लो, साल में एक बार कर लो बस। मैं ये, जो भी आपकी डाइट है उसके साथ कच्ची चीजें आपकी डाइट में बढ़ा दो, तो आपकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएगी। दूसरा, अब आचार्य चरक ने बताया कि 2 तरह की बीमारियां हैं, तो उन्होंने समाधान क्या बताया? समाधान उन्होंने क्या बताया है? समाधान उन्होंने बताया, आचार्य चरक हैज मेंशन्ड द हृदय महाकसाय। उन्होंने एक महाकाढ़ा बताया, आचार्य चरक ने 50 महाकाढ़े बताए, उनमें से एक इंपोर्टेंट काढ़ा है हृदय महाकसाय। उन्होंने बताया कि हृदय महाकसाय 10 इंपोर्टेंट औषधियों से मिलकर बना है, जो आम्ल रस प्रदान है। और ये क्या करती हैं? ये हृदय महाकसाय की जो भी औषधियां हैं, ये क्या करती हैं? दोनों ही बीमारियां, चाहे वो हृदय विशुद्धि हो चाहे हृदय ग्रह हो, चाहे वो कहीं पे ब्लॉकेज हो उसको खोलने का काम करते हैं, चाहे आपकी मसल जो कम काम कर रही है, मसल कमजोर पड़ गई है कोरोना के इफेक्ट की वजह से, या किसी भी वजह से जो दिल का अचानक काम करते करते बंद कर जाता है, वो है हृदय ग्रह। इन दोनों ही कंडीशन में ये हृदय महाकसाय उन्होंने एक महाकाढ़ा बताया। और हमने भी आचार्य चरक की बातों को मानते हुए, आचार्य चरक की बातों का पालन करते हुए, क्यों? क्योंकि ये आचार्य चरक ने बताया, ये इंपोर्टेंट तो बात तो है ही, लेकिन इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में भी हृदय महाकसाय पे रिसर्च हो चुकी है। गूगल पे सर्च करना हृदय महाकसाय, तो आपको अपने आप रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च हुई पीछे, आप गूगल पे लिखना हृदय महाकसाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च, उसमें साफ बताया अब दिल के मामले, दिल की बीमारी से मरने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आचार्य चरक द्वारा बताया गया हृदय महाकसाय लोगों को दिया जाना शुरू किया।
अचानक मामले कम हो गए दिल से मरने के। तो दोस्तों ये हृदय महाकसाय है, हमने उसी आचार्य चरक के अनुसार हृदय महाकसाय हमने भी तैयार किया। अभी तक भारत में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिसने इस प्रोडक्ट पे काम किया हो। बहुत सारे लोग बनाते हैं, कोई अर्जुन अरिस्ट बनाता है, अच्छे प्रोडक्ट है, कोई दिल की और बीमारी पर, लेकिन हृदय महाकसाय का जो महाकाडा जो बताया, बहुत ही साइंटिफिक कार्डा, वो हमने तैयार किया है दोस्तों। और उस कार्डे का नाम आप सबको पता है, आप सबका फेवरेट हृदय महाकसाय। बस अब आपको क्या करना है, एक कप गर्म पानी में आधा गिलास गर्म पानी में 30 ml सुबह और 30 ml शाम को लेना है। कितने दिन तक लेना है? 90 डेज तक लेना है। 90 डेज लेने के बाद मैं वादा करता हूं आपसे, शरीर में कहीं पे भी नस में ब्लॉकेज है, वो 90 डेज में आपकी सभी तरह की ब्लॉकेज खत्म हो जाए। आपको ना कोई स्टेंट डालने की जरूरत है, ना आपको कोई बैलूनिंग कराने की जरूरत है, ना आपको बाईपास कराने की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने खाने में कच्ची चीजें ज्यादा, स्प्राउट्स लेने हैं कुछ दिन तक, और हृदय महाकसाय 3 महीने तक आप इस तरह से काम कर लीजिए। आपकी सभी तरह की ब्लॉकेज खुल जाएंगी, आपकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएंगी, और आपको दिल से मरने की जो संभावना है वो 99.99% खत्म हो जाएगी। ये दोनों काम करने हैं। साथ ही तीसरा, हम थोड़ा सा अपनी फिजिकल देखिए, आपको पता है हमारे शरीर में, आपको पता है हमारे शरीर में एक दिल तो ये है, एक दिल है। मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बता देता हूं जो आपके काम आएंगे एंजियोप्लास्टी के बाद में। बिल्कुल देखिए, जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, मतलब स्टेंट डल चुका है, अब आप बताएं उनको ब्लॉकेज की संभावना कम है या ज्यादा है पहले से? सीधी सी बात है ज्यादा। तो उनको तो जरूरी देना है, उनको तो देना ही, चाहे किसी का बाईपास हुआ हो, स्टेंट डला हो, कोई भी बीमारी हुई, या कोई ऑपरेशन करा चुके हो, उनको ये देना अति आवश्यक है। इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, इसको सभी ले सकते हैं। जिसका ऑपरेशन हुआ उसको तो मस्ट है, उसको लेना ही चाहिए, क्योंकि उसको उसने डॉक्टरों ने खून पतला करने की फलाना दवाई दी, कुछ दिन बाद किडनी खराब हो जाएगी, किडनी के डॉक्टर अपनी दवाई चालू कर देंगे, कुछ दिन बाद लीवर वाले अपनी दवाई शुरू कर देंगे। सब सब का धंधा चलता जाएगा और आप उस दवाइयां खाते जाएंगे, और कुछ दिन में आप चल बसेंगे सबको बिजनेस देते हुए। तो जिसको भी ब्लॉकेज है या बाईपास हो चुका है उसको बहुत जरूरी देना चाहिए। लगातार 3 महीने तक देंगे, उसके बाद किसी तरह की खून पतला करने की फलाना दवाइयां सब छूट जाएंगी, किसी तरह की दवाइयां खाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अच्छा कुछ मैं और बातें कर रहा था कि जैसे ये दिल है आपका, इस दिल का तो आपको सबको पता है। हमारे शरीर में एक दूसरा दिल भी है, जो जो जिसका जिसकी जिसका जिसकी हेल्प लेके आप इस दिल के काम बढ़ा सकते हो, या इमरजेंसी में जब ये दिल दिक्कत करने लगे तो उस दिल का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे शरीर में एक दूसरा दिल भी है, क्या आप जानते हैं कौन सा वो दूसरा दिल? सेकंड हार्ट। हमारे शरीर का सेकंड हार्ट कहां पर है? हमारा सेकंड हार्ट कौन सा है? लीवर है सर, प्लीज। लीवर 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 नहीं है, लीवर नहीं है, हमारे शरीर का दूसरा दिल नहीं है। लीवर हमारे शरीर का दूसरा दिल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। माइंड माइंड भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, दूसरा दिल नहीं है। ब्रेन का काम पंपिंग का नहीं है, दिल का काम क्या है? पंपिंग का है। ब्रेन पंप करता है क्या? लीवर पंप करता है क्या? नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने आंसर किए हैं, वो बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं। किसी ने फेफड़े, किसी ने लंग्स। फेफड़ा, फेफड़ा कौन सा ब्लड पंप करता है मेरे भाई? नहीं करता है। एक दो लोगों ने आंसर सही भी दिया है। किसने दिया है, मैं मैसेज देख के बताऊं किसका मैसेज सही है। किसका मैसेज सही है, किसका मैसेज सही है, मैं देख के बताता हूँ। शरीर का दूसरा दिल कौन सा है? और ये ऐसी ऐसी चीज है, अगर आपको इसका पता है ना, काम आ जाएगा इमरजेंसी में। जिस दिन किसी का हार्ट फेल होगा ना, किसी की जान बचा सकते हो बस इस छोटी सी जानकारी से। बहुत बड़ी बचाव किसी का कर सकते हो। सर मेरा म्यूट खोल दीजिए, मुझे सुनाई नहीं म्यूट खोलने से कैसे होगा? म्यूट म्यूट खोलने से, अरे सबको सुन रहा है यार, आपका म्यूट कैसे खोलूं मैं? आपने खुद ही म्यूट कर रखा होगा तो आपका म्यूट है, आपको सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्यनारायण सिंह जी, सर मेरा म्यूट खोल दीजिए। और औरों को सुनने में कोई परेशानी आ रही है क्या किसी को? सत्यनारायण जी कुछ देखिए, आपके सिस्टम में गड़बड़ है, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी वजह से गड़बड़ नहीं है, मेरी बात सर, है ना? म्यूट आवाज नहीं आ रही है तो आप देखिए, म्यूट हो गया। म्यूट नहीं हूं मैं, म्यूट नहीं हूं सर, मैं अनम्यूट हूं। मेरे घर से शोरूम नहीं होगा सर, प्लीज मेरे घर से शोरूम नहीं होगा प्लीज सत्यनारायण। तो अरे सर क्या होगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा तो क्या होगा बताओ? आपको सुनने में, सुनने मैं अनम्यूट हूं ना, आपको अनम्यूट, आपको बोलना थोड़ी, आपको सुनना है। तो सत्यनारायण जी की कोई हेल्प कर देना, बाद में उनको बताना ना।
और भी बहुत सुपर वेद एलेक्स जी, 10 दिन पहले मुझे प्रॉब्लम हुआ, 100% ब्लॉकेज था, एंजियोप्लास्टी किया गया, ये आपने खुद एंजियोप्लास्टी करा लिया क्या? चलिए आपसे बाद में बात करूंगा। ये दवा छोटे बेबी को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आ गए। हाँ 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 हाँ। ज्ञान ज्ञान नारायण जैन, उन्होंने बताया इसका सही आंसर। किसी ने किडनी बताया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। बताता हूँ क्या है ये। राजेंद्र पाटिल जी ने भी सही बताया है, उनका भी आंसर सही है। दो लोगों ने सही बताया। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ईश्वर ने एक हमें ये दिल दिया है। दिल का काम क्या है? खुद दिमाग लगाए। दिल का काम क्या है? पंपिंग करना, ब्लड को पहुंचाना। उसी तरह ईश्वर ने हमारे शरीर को इस दिल का साथ देने के लिए एक दूसरा दिल है, और वो कौन सी है? हमारी पिंडलियां। जो आपकी काफ मसल, जो आपकी पिंडियां है, वो है शरीर का दूसरा दिल। वो क्या करती है? जब शरीर से नीचे से ब्लड को पंप करती है। पिंडलियां किस लिए बनाई ईश्वर ने? हार्ट है ये आपका, सेकंड हार्ट है ये। अगर इस हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो कभी ये दिल कमजोर पड़ जाएगा, तो भी आपको दिल से मरने की संभावना नहीं आएगी। जो हमारी पिंडलियां हैं, उनका काम यही है। वो पिंडलियां हमारे शरीर के नीचे का जो ब्लड है उसको वापस पंप करते हैं, ताकि इस हार्ट तक पहुंचे जा सके। तो इस पिंडलियों की रेगुलर एक्सरसाइज करके, पिंडलियों को स्ट्रोंग रख के आप इस दिल को मजबूत रख सकते हो। इस दिल का बाहर से आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिल आपके हाथ में ही है। इस दिल को मजबूत रखना है। इस दिल को कैसे मजबूत रखना है? अभी हमारे जो ये दिल है ना, हमने इसको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, इसको न्यूट्रल छोड़ रखा है। पहले हमारे जो भी चीजें होती थी, सुबह उठने से लेके शाम तक काफी चीजें ऐसी होती थी कि हमारे दिल पे हम एक्सरसाइज करते थे। जैसे सुबह सुबह ही हम मल त्याग करने के लिए इंडियन जो तरीका था, कैसे क्या था? कैसे बैठते थे आप? उकड़ू बैठते थे। उससे क्या होता था? हमारा जो दिल है, नीचे वाला दिल है, वो दबता था, पंपिंग प्रॉपर होती थी, और उसकी प्रॉपर उसकी टोनिसिटी बनी रहती थी। आज क्या हो रहा है? आज जाके बैठते हैं इंग्लिश टॉयलेट में, जाके न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आराम से फोन चलाते हो, आधे आधे घंटे उसमें बैठे रहते हो। हमारा जो कल्चर था वही हमारे से दूर किया गया है, जिस वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारा सेकंड हार्ट इस पे अब इसका काम ही नहीं हो रहा है। पिंडलिया क्या है? हाँ, इंग्लिश में बता देना। काफ मसल जो ये हमारे घुटने से लेके, अब मैं दिखा नहीं सकता, है ना? समझ गए होंगे काफी लोग। जो मेरे, अगर मैं बात करूं खड़ा होके भी दिखाऊं तो आप समझ जाना। जो घुटने से लेके और जो पैर की ये जो है, ये मसल, इसको मैं बोल रहा हूँ पिंडलियां। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें पिंडली नहीं समझते, तो ये है पिंडली, ये आपका सेकंड हार्ट है। तो हमें इसको मजबूत रखना, इसको स्ट्रोंग रखना। और ये स्ट्रोंग कैसे होगा? हमें इसकी कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। क्या करनी है? सुबह देखिए, आपके घर में अगर चाहे इंग्लिश टॉयलेट हो या ना हो, हिंदी टॉयलेट हो या ना हो, आप कोई से भी टॉयलेट पे जाते हो, कल से रूटीन बना दीजिए। सुबह उठ के 5 से 10 मिनट उकड़ू बैठना है। जिसको घुटनों का ऑपरेशन हुआ है या ज्यादा तकलीफ है, वो ना बैठ पाए, वो अलग है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कल से सुबह उठते ही खाली पेट 5 से 10 मिनट के लिए उकड़ू बैठना शुरू कर देना। आप पाएंगे कि आपकी पिंडलियां हैं, वो प्रॉपर दबेंगी। उकड़ू, ये उकड़ू आसन बोलो, कुछ भी बोलो इसको, लेकिन ये जिंदगी में आपके कभी भी आपको इस दिल को कमजोर नहीं होने देगा। इतना अच्छा अचूक तरीका बता रहा हूं आपको। और जब भी आपके आस पड़ोस में देखिए, आपको बहुत ज्यादा सीपीआर देना नहीं आता, सांस देनी नहीं आती, कुछ नहीं आता, जब भी कोई व्यक्ति अचानक आपको कहीं चलते मिल जाए, उसको दिल अटैक आ रहा है, या वो, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने देखते देखते आपके किसी ने दम तोड़ दिया, तो अगर किसी को ऐसा हो, वैसे इस इमरजेंसी पे किसी दिन एक दिन फिर जूम मीटिंग लूंगा कि हमें उस समय क्या करना है, लेकिन दो छोटे छोटे से काम करने हैं। अगर आप आपके घर में ही किसी को अचानक हार्ट फेल हो रहा है, आप किसी की जान बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, उसको जैसे मैंने बताया, किसी भी दीवार का सहारा लेके उसको तुरंत उकड़ू बैठा दीजिए। जैसे ही उकड़ू बैठेंगे, आपकी पिंडलियां पंप करने लगेंगी, वो ब्लड वापस आपके हार्ट तक आएगा, और उसकी जान बचने में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली बात, उसको दीवार का सहारा लेके, उसकी कमर लगा के उसको तुरंत उकड़ू बैठा दीजिए, जितना भी जल्दी हो उसके। उसको उकड़ू लिटाना नहीं है। सर जी आज मजा आ गया, आपने जीना। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले उसको उकड़ू बैठा देना है, बैठ जितना जल्दी हो उसके, क्योंकि उसका ये दिल और ये दिल बिल्कुल पास आ जाना चाहिए। जैसे ही दोनों दिल नजदीक आएंगे, दिल की क्षमता बढ़ जाएगी, पंपिंग अच्छी हो जाएगी, और मरने से बच जाएगा। पहली चीज। दूसरा, एक एक छोटी सी चीज आपके घर में ही है, इमरजेंसी की चीज है, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर में है और नहीं भी है, तो आगे से कोशिश करो, आपकी गाड़ी में, आपके सब जगह एक छोटी सी चीज का टुकड़ा रखना शुरू कर दो, वो है अदरक। एक से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, बस। जैसे किसी को हार्ट अटैक, आपको लग रहा है आपके साथ किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अचानक दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फटाफट 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दे दो, उसको चबा दो, उसको चबाना शुरू कर देगा। जैसे ही उसको चबाएगा, उसकी आंखों से पानी आना शुरू होगा, और आपका 90% काम हो गया। आपको समझ लो वो हॉस्पिटल जाने तक बच जाएगा, मरेगा नहीं।
बस ये दो छोटे से काम कर लो, किसी की जिंदगी बचा सकते हो। खुद को भी दिक्कत आए, तुरंत उकड़ू बैठ जाना है, और नजदीक कहीं अदरक मिल जाए तो तुरंत 1 से 1.5 इंच का इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा चबाना शुरू कर देना है। तीखा लगेगा, बहुत तीखा लगेगा, आंखों से पानी आने लगेगा, लेकिन वो इंस्टेंटली काम करेगा। जो स्ट्रिप्टोकाइनेज और डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, 22,000, 25,000, 30,000 रुपए का इंजेक्शन लगता है, वो काम वो कर देगा। बस वो अदरक का टुकड़ा चबा देना है। तो आगे से कोशिश करो, अगर आपको दिल की समस्या है या किसी को भी, तो अपनी पॉकेट में हमेशा एक इमरजेंसी मेडिसिन किट किट है, ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रखना शुरू कर दो। अपनी गाड़ी में रखना शुरू कर दो, सब जगह इतना सा अदरक का टुकड़ा रखो। जब भी आपको इस तरह का लगेगा ऐसा कुछ होने वाला, तुरंत अदरक का टुकड़ा उकड़ू बैठ जाइए और अदरक का टुकड़ा चबाना शुरू कर दीजिए। बस 90% उसकी जान आप बचा लेंगे। ये कुछ इमरजेंसी टिप्स मैंने बताई है। और इस्तेमाल क्या करना है? हृदय मां का सा इस्तेमाल करना है। सर मार्च भी कम, पता नहीं क्या आपने मैसेज किया, मैं पढ़ नहीं पाया। तलवों में काफ मसल, क्या बताया? मार्च का कुछ लिखा था, मार्च का क्या आ गया? चलिए, बहुत सारे मैसेज हैं, मैं ज्यादा मैसेज नहीं पढ़ पाया। सर मार्च भी काम ले सकते हैं क्या? मार्च भी काम ले सकते हैं क्या? मार्च नहीं, मिर्च कहना चाह रहे हो क्या? हाँ, मिर्च मिर्च भी ले सकते हो, पर अदरक ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय कि मिर्च के। अदरक अदरक का टुकड़ा जो चबाएंगे, वो आपके तुरंत जहां पे भी ब्लॉकेज है, आपको उस ब्लॉकेज को एक बार के लिए आपकी जान बच जाएगा। आप हॉस्पिटल जा सकते हैं और आपकी जान को बचाया जा सकता है। तो ये छोटा लहसन नहीं, लहसन तो वैसे रेगुलर लेना है, उस समय के लिए बता रहा हूँ। इमरजेंसी जो किट है उसमें आपको इतना सा अदरक का टुकड़ा और उकड़ू बैठ जाना है। बस ये दो काम करा के आप किसी की जान, सीपीआर से भी बड़ी जानकारी है ये। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको दिल की बीमारियां ना हो, तो क्यों ना हो? चाहने से ऐसा नहीं होगा, चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप, ईश्वर ना करे आपको किसी के ऐसी समस्या हो, लेकिन क्यों ना हो? आपने भी वैक्सीन ली है, आप भी वैसा ही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप भी वही चीजें खा रहे हैं, तो आपको क्यों ना हो? मैं ये समझाना चाहता हूं, आपको ऐसी बीमारी क्यों ना हो? आंख बंद कर रखी ना, मुझे नहीं, 1 मिनट के लिए सोच के देख लो। आपको अगर अचानक इस तरह हार्ट फेल हो जाए, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके, एक बार उनकी शक्ल देख लो ध्यान से कि कहीं उनके साथ क्या होगा फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या इससे बचाव नहीं कर लेना चाहिए? क्या नहीं करते अपने परिवार से प्यार, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते क्या? क्या इससे बचाव नहीं कर लेना चाहिए? अगर आप चाहते हो आपको दिल की बीमारियां ना हो, और आप चाहते हो कि आपकी मृत्यु इस तरह की दिल की बीमारियों से, इस तरह की अकाल मृत्यु हम में से, हमारे परिवार में किसी के साथ ना हो, तो तरीका बताया है हृदय महाकषाय। 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ 3 महीने तक पी लेना। इसमें लहसन वसन, अदरक उदरक जो चाहिए सब कुछ मैंने डाल रखा है, सब कुछ। इसके इंग्रेडिएंट्स इतनी दूर दूर से इंग्रेडिएंट्स मंगाए हैं जो मिल नहीं रहे थे। मैंने पता नहीं कोई बंगाल से इंग्रेडिएंट मंगाया, कोई हिमाचल से इंग्रेडिएंट मंगाया, कोई कहां से इंग्रेडिएंट मंगा के महाकाढ़ा तैयार किया है। बहुत दिल से तैयार किया है दोस्तों, बहुत दिल से तैयार किया। इसको पी लेना, दिल से मरने की जो संभावना है ना, 99.99% खत्म हो जाएगी। देखो, मौत तो आनी है सभी को। अब मैं हर चीज की मृत्यु की गारंटी नहीं ले सकता कि छत से गिर के मर गया, ट्रक के नीचे आके मर गया, कोई किसी चीज से, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, दिल की बीमारियों से नहीं मरोगे, उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं। आज भारत में सबसे ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं, और उसके बचाव की गारंटी मैं ले रहा हूं आपको। अगर फिर भी इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप खुद जिम्मेदार हैं। इसका मतलब आप अपने परिवार से या आपसे प्यार क्या कर, क्या लोगे? पैसा बचा रह जाएगा, सबका बचा रह जाता है। कल रतन टाटा जी भी चले गए, पैसा बहुत अपार था। क्या क्या काम आएगा? एक जो, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी ना, तो ये जो, मैं देखिए, मेरे पास खुद रखता हूं हमेशा। मैं सुबह शाम आते ही ऑफिस में सबसे पहले यही पीता हूँ, हृदय माँ का साई। आप देख सकते हैं, आप सोचेंगे नई रखी है, नई नहीं है, खुली हुई है। ये देखिए, खुली हुई है। आधी आधी से कम। मैं खुद डेली इसको सुबह आते ही ऑफिस सबसे पहले गिलास मंगाता हूँ, और सबसे पहले 30 ml इसको डाल के पीता हूँ। ये है, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं मेरी कंपनी से भी प्यार करता हूं, आप लोगों से भी प्यार करता हूं, मेरे परिवार से भी प्यार करता हूं। इसीलिए सबसे प्यार करता हूं, और मैं कुछ करना चाहता हूं, और करने से पहले एक ही टारगेट है कि मुझे जिंदा रहना है। आज सबसे ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं, तो कम से कम उससे तो बचाव कर लूं, है ना? तो अभी कभी पी लेता हूं, आपने बोला ना, आप सबको भी पी लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, है ना? ये थोड़ा पानी ज्यादा है। ये लगभग मैंने डाला, मैंने पहले से ही गुनगुना पानी मंगा के रखा था, क्योंकि मैं मीटिंग के दौरान कई बार थोड़ा गले में, तो गुनगुना पानी था मेरे पास। ये मैंने हृदय माँ का साइड डाला है, और मैं इसको अब पी रहा हूं। बस यही छोटा सा काम आपको करना है। क्या इस छोटे से काम करने से आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है? तो कोई बड़ी कुर्बानी मांग रहा हूं आपसे, नहीं कर लेना चाहिए?
तो दोस्तों, ये हृदय मां कसाई है, 30-30 ml सुबह शाम 90 डेज तक ले लो, और फिर अगले साल से साल में एक आध बोतल पीते रहना। कोई बोल दे प्रूफ, ठीक है, करा लो एंजियोग्राफी। कोई बोले एक प्रूफ चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जांच करा लो, टोटल कोलेस्ट्रॉल करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, 60% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कुछ भी, सारी जांच करा लो, प्रोडक्ट पिला देना, 1.5 से 2 महीने बाद दोबारा जांच करा लेना, रिपोर्ट में फर्क ना दिखे तो पैसे वापस, गारंटी दे देना। और बताओ क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, गारंटी के साथ। आपके डॉक्टर, मेरे मेरे खुद दोस्त हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनको एक प्रोडक्ट दिया, खुद इस्तेमाल करते हैं, बोले बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका। मैंने कहा यार अपने पेशेंट को भी दो। बोले यार ये काम नहीं हो सकता, दुर्भाग्य की बात है ये बहुत। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता। बोले यार ये अब तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये 1500-2000 रुपए के बीच का प्रोडक्ट है, इसको देंगे, 2-3 बोतल पिएगा, ब्लॉकेज खुल जाएगी, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हमारे पास क्या होता है, एक स्टेंट डालते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं, और जिंदगी भर के लिए ग्राहक बनता है। अगर अपने पेशेंटों को देना शुरू कर दिया तो इतनी बड़ी कैथ लैब खोली, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला, खर्चा कहां से निकलेगा। ये सोच है, ये सोच है, ये बिजनेस है ये। बोले इतना बड़ा कैथ लैब लगाई है यार, तुम्हारा एक काटा पीने से साली ब्लॉकेज खुल रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, अगर हम ये पेशेंटों को देने लगी तो ये हॉस्पिटल का खर्चा कैसे चलेगा, इतना लोन उठा रखा वो कहां से भरेंगे। खुद पीते हैं जरूर, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ये है आज हमारे दिल, ये हमारे समाज की स्थिति है हमारे। आपको क्या लगता है, आपको किस दिन हार्ट फेल होगा, हार्ट अटैक आएगा, डॉक्टर बचा लेंगे आपको, को बचा लेगा। अभी गुजरात का सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट था, जिसने लगभग 14,000 ऑपरेशन कर चुका था, खुद हार्ट फेल हो गया, मर गया, बिल्कुल यंग, 40 साल का, गुजरात का फेमस कार्डियोलॉजिस्ट था, कांतिबाई जी ने पढ़ी होगी अखबार में। कोई नहीं बचाने वाला है, हर बीमारी का मैं बता रहा हूं होने के बाद इलाज है, अकेली ये बीमारी ऐसी जिसका होने के बाद नहीं, होने के बाद नहीं, इसका होने से पहले आपको बचाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस हृदय माकसाय को, ये जैसे कोरोना की वैक्सीन थी ना, ये हर दिल की बीमारियों की वैक्सीन है। बताइए लोगों को जाके, आप एक बात बताओ, अब कौन ऐसा भारत में, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी पास जाओ, हम क्या कर रहे हैं, बस दिल के मरीजों को ढूंढ रहे हैं, दिल के मरीजों को मत ढूंढो। जो भी व्यक्ति चाहता है, भैया आप किसी गांव में जाते हैं, वहां कोई एक दिल का मरीज था, आप गए, उसको स्टंट डल रखे, सब कुछ डल रखे, आप गए के लिए हमारा प्रोडक्ट ले। अब वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पहले ही सब निचोड़ चुके हैं, उसको हॉस्पिटल वाले भी निचोड़ चुके हैं, सब उसको लूट चुके हैं, आप भी पहुंच गए, ले भाई मेरा हृदय मांगे से, अरे उसको तो देना ही है। लेकिन उस पूरे गांव में लोगों से जाके बात करो कि आपके गांव में देखो कितने जवान आदमी, इसको हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, क्या आपको नहीं आ सकता, आ सकता है। तो हर व्यक्ति आपका ग्राहक था, और आपने ग्राहक क्या बनाया, एक दो, जाके बात करो, स्कूलों में जाके बात करो, संस्था में जाके बात करो, स्कूलों में करो, बैंक में जाके बात करो कि हमारी कंपनी वेदालेक्स, और हम हृदय की बढ़ती हुई बीमारियों की, हमारी एनजीओ है, हमारी कंपनी जो एनजीओ काम करती है, और हम दिल की बढ़ती हुई बीमारियों के ऊपर आपको जानकारी देने आए हैं। ये वीडियोस न्यूज में आपको दे दूंगा, ये सारे लोगों को दिखाना, देखो ये बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी से बचने के लिए हमारी कंपनी ने एक महाकाढ़ा तैयार किया है, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लो, हृदय महाकसाय कितने काम की चीज है, उसी को हमारी कंपनी ने बनाया है, और इसको इस्तेमाल करने से दिल से मरने की जो संभावना है वो आपकी खत्म हो जाएगी। खाली पेट लेना है, कैसे लेना है इसको, कोई भी जो अपना महाकाढ़ा, इसको लेना है, 30 ml गर्म पानी के साथ लेना है, कैसे भी ले लो, लेकिन इसके आधे घंटे बाद तक आपको खाना, आधे घंटे 40 मिनट बाद खाना नहीं खाना है, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इसको लेने के बाद कभी भी ले लो आप, दिन में 2 बार लेना है, बच्चा लेना है, बूढ़ा लेना है, जवान, कोई भी ले सकता है, 10 ml 20 ml 30 ml के हिसाब से डोज डिवाइड कर सकते हो। शुगर पेशेंट भी ले सकता है, बिल्कुल ये 100% शुगर फ्री है, चाहे शुगर का पेशेंट हो, चाहे कैंसर का पेशेंट हो, किसी को स्टंट डल गए हो, किसी को ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह की समस्याओं में इसको लिया जा सकता है। तो क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खुद दिल पे हाथ रख के सोचो। एक बार जब लगे ना कि नहीं लेना चाहिए, तो बस एक बार सोच लेना, अगर ईश्वर ना करे आपको कुछ ऐसा हो जाए तो आपके परिवार का क्या। दोस्तों, कुछ भी करके, चाहे कहीं से कर्जा उठा के पीना पड़े, इसको 3 महीने जरूर पी लेना, क्योंकि जिंदा रहोगे तो कर्जा उतर जाएगा, सब कमाई हो जाएगी, बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी कर लेना, इसको 3 महीने के लिए जरूर पी लो। आप सबको, आप सबको अगर आप चाहते हो, आपके परिवार से प्यार करते हो, और मेरे को अपना परिवार मानते हो, तो आपको कसम, आप सबको, अगर आप सब नहीं पियोगे तो, सही बता रहा हूं।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार के सदस्य किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, और प्रोडक्ट के लिए चाहे आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना, लेकिन हृदय मां का साय जरूर पी लो, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं। डेली मुझे फोन आते हैं कि ये हो गया ये हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो लोग भी आज मुझे सुन पा रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करेंगे, और जो कि जाके जानकारी दीजिए, लोगों को बताइए इसके बारे में। अकेले प्रोडक्ट पे ही काम करके बहुत बड़ा करके, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या, आज हर व्यक्ति, सोचो लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने वैक्सीन ली है, सभी लोग प्रभावित होने के पूरे पूरे संभावना है। जाके बताओ, जानकारी तो दो इसके बारे में, लोग जानना चाहते तो हैं। मैं हर गांव गांव जाकर सभी को इसकी जानकारी, राम शर्मा जी ने मैसेज लिखा है, राम शर्मा जी बदायूं से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं। उन्होंने बताया जानकारी जागरूक करूंगा कल से। बहुत बढ़िया राम शर्मा जी, मेरी शुभकामनाएं यहाँ पे। कल साथ में हृदय मां कसाई के बारे में जरूर बताऊंगा। बिल्कुल बताइए, लोगों को जाइए, बैंकों में जाइए, स्कूलों में जाइए कि सर हमारी कंपनी हृदय की बीमारियों पे काम कर रही है, और हम इस तरीके से दिल की बीमारियों को रोकना चाहते हैं, उसके लिए हमने स्पेशल माँ काढ़ा बनाया है। तो लोगों को जानकारी दीजिए, सेकंड हार्ट के बारे में लोगों को बताइए, कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में बताइए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे मेरी वादा है आपसे। मैं बहुत सारे पेशेंट को इसको ट्राई कर चुका हूं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक जानकार पेशेंट था, उसका दिल केवल 15% काम कर रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था या तो फटाफट इसको हार्ट हार्ट का भी आजकल जैसे होता है ना लीवर ट्रांसप्लांट, ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 15% काम कर रहा था, डॉक्टरों ने लाखों रुपए फीस बताई, ये करना पड़ेगा, पेसमेकर डालना पड़ेगा, साथ में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उस व्यक्ति की इतनी गुंजाइश नहीं थी, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसको खर्चा बताया। 15% काम कर रहा था। पिछले महीने की बात बता रहा हूं, मैंने उसके केवल हृदय मां कसाय और ओमेगा कैप्सूल, और उसको बीपी ज्यादा रहता था तो मुक्ता। आपको भी बस यही कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसका अगर बीपी कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो केवल हृदय मां कसाय, लेकिन अगर बीपी ज्यादा है तो इसके साथ मुक्ता ऐड कर देना। अगर और ज्यादा गंभीर समस्या है तो ओमेगा कैप्सूल भी ऐड किया जा सकता है। मैंने उसको 3 ही चीजें दी थी, हृदय मां कसाय, ओमेगा और मुक्ता। उसका बीपी ज्यादा रहता था, 3 ही चीज दी थी। 1 महीने बाद मैंने कहा, मेरे से मिलने आने की जरूरत नहीं है, मेरे रिलेटिव थे, मैंने मेरे से फोन पे बात हुई, मैंने उनको प्रोडक्ट कोरियर करा दिया, इस्तेमाल किया। बोले सर आपसे अच्छा लग रहा है, मिलने आए क्या? वहां मिलने मत आओ, जहां से पहले इको कराई थी ना उसी डॉक्टर के पास जाके दोबारा इको कराओ, जिन्होंने कहा था कि अब कोई संभावना नहीं है। हरियाणा में ही रोहतक में सेंटर है, वो वहां पर गए, जाके इको की जांच कराई। 1 महीना, केवल 2 ही बोतल पी थी। 1 महीने में जो लीवर, जो हार्ट की जो फंक्शनिंग 15% थी, वो 40% हो गई। तब धरती का कोई एलोपैथिक डॉक्टर ऐसे बढ़ा के दिखा दे। सरप्राइज हो गए डॉक्टर भी, यार 15 से 40 कैसे होगी, क्या लिया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस्तेमाल कर लो कर लो कर लो, क्योंकि नहीं पता है अगले भाई, भरोसा है क्या आपको? बोलेगे अगले 1 तारीख से पीना शुरू करूंगा, तो 1 तारीख तक की गारंटी है क्या? 1 तक की लिखवा के लाए हो, 1 तक तो नहीं होगा। है क्या गारंटी? जब मौका मिले इसको तुरंत शुरू कर दो दोस्तों। कोई इंतजार मत करो कि इस बार क्लोजिंग पे लूंगा, अगली बार से लूंगा। आज घर में रखा है तो अभी खोलो और अभी पीना शुरू कर दो। मेरे अंकल को डॉक्टर ने 90 90 80 80% ब्लॉकेज बताया है। तो बता दिया मैंने तरीका आपको। कितने टाइम लगातार 3 महीने लेना है सर? 100% अपना फोन नंबर दे। मेरा फोन नंबर सर बात नहीं हो पाएंगी, आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात करके और बोल दे मेरे बारे में कि उनसे बात करनी है, मेरे तक मैसेज आपका पहुंच जाएगा। बोतल कहाँ मिलेगी? राम किशोर जी को बता दीजिए, आप लोग राम किशोर जी कहाँ से हैं, आपको आपके नजदीक के जो भी वैदालेक्स के बंदे हैं उनसे मिल जाएगी। कितना टाइम लगातार 3 महीने लेना है? खुद लेना है सबसे पहले, 100% हमें खुद लेना, बिल्कुल लेना है। उसके बाद लोगों को, मेरे अंकल को डॉक्टर ने 90 90 80% ब्लॉकेज बताया है, बाईपास सर्जरी बोल रहे हैं, कोई करने की जरूरत नहीं है सर। सजेशन सीधा है, हृदय महाकसाय, ओमेगा, और बीपी ज्यादा रहता है तो मुक्ता, बस ये 3 चीजें ऐड कर दो, सभी ब्लॉकेज खुल जाएंगे। 3 महीने बाद दोबारा जांच करा लेना। प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं क्या? कोशिश करो पहले 3 महीने में नहीं देना है, उसके बाद दिया जा सकता है। उसके बाद अगर दिल की कोई गंभीर समस्या है तो दे दो, अगर अदरवाइज प्रेगनेंसी में कोशिश करें कम से कम चीजें इस तरह की देनी चाहिए। अगर उसको है हार्ट की समस्या तो दे दो। सर प्लीज नेक्स्ट सेशन पाइल्स फिशर, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट सीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
और आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करवाना है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और मैं सभी से तो नहीं, मेरे सामने फ्रेंड में कुछ लोग आए तो मैं अनम्यूट कर सकता हूं ताकि रिव्यू मुझे पता चल सके कि आपको कैसा लगा। सबसे टॉप पे मुझे डॉक्टर नीतू शर्मा जी दिख रही है, मैं उनको चाहूंगा कि वो अनम्यूट हों। मैं उनको अनम्यूट के लिए ऑप्शन है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। और प्लीज मैम, आज के सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ। और आपकी जो टीचिंग का स्टाइल है और जो आप एक एक चीज इतना बारीकली और इतना डीपली हम लोगों को समझाते हैं ना, मुझे लगता है जो लोग डेडिकेटेड अपना एज ए करियर हमारे साथ कनेक्ट है ना, वो लोग बिल्कुल आपके आपके मतलब सब्स्टिट्यूट बनने वाले हैं। और थैंक जैसा यू। कि इनमें से एक मैं भी होंगी। और मुझे सर आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक अभी यू। मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने वाली हूँ, घर में 2 बॉटल रखी है, पीना शुरू करो। बिल्कुल, हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, इस इसमें बिल्कुल बिल्कुल। लापरवाही नहीं करनी। बिल्कुल लापरवाही और नहीं करनी है, प्रायोरिटी पे। सर जैसे कोविड के बाद, कोविड के जो वैक्सीन है ना, मैंने बूस्टर तक लगाए और मुझे इतना साइड इफेक्ट आया है सर। जी। और मतलब मेरी सांस फूलती है, मुझे घबराहट होती है, मेरा मतलब मुझे एक हो गया जैसे कि बाथरूम में गई तो मुझे दम घुटने लगता है, ऐसा कुछ होने लग गया है मुझे। हाँ। तो आप ये कोविड के बाद से बिल्कुल। मैं खुद भी अपनी टीम में सबको ये चीज डिस्कस करती हूँ, कोविड के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आए हैं, सब लोग अपना ध्यान दीजिए। जी और जी हम बिल्कुल, लोगों ने बहुत ट्रेनिंग अच्छा। के चलते और ये टूर के चलते बूस्टर तक लगवाए, क्योंकि उस समय मजबूरी हो रही थी। और जिन लोगों ने नहीं लगवाए ना वो स्वस्थ हैं, आपकी बिल्कुल 100% बात सही है। मैंने तो सर मैंने मैं मैंने भी भी लगवाए तो थे मैडम, मैंने भी, पर मैंने ऑनलाइन लगवाया था, फिजिकली नहीं लगवाया ना। ऑनलाइन वैक्सीनेशन हुई थी ऑनलाइन मेरी। मुझे पता नहीं था कि ये ऑनलाइन पैसा लगवाया दे था के मैंने तभी। सर्टिफिकेट बन जाते हैं। हाँ, वो मेरे दोस्त ही थे लगाने वाले, उनकी ड्यूटी थी, तो मैंने बोला यार मेरे को भी ऑनलाइन लगा दो। उसमें दोनों फायदे हुए, एक तो दर्द भी नहीं हुआ उस समय, फिर साइड इफेक्ट से भी बच गया है ना। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन, आजकल सीरियसली सब सर, कुछ मेरे भी ऑनलाइन हो रहा काफी सारे कुलीग्स ने पैसे देके सर्टिफिकेट्स बनवा लिए थे, ये नॉलेज मुझे बाद में मिला। बट मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ उसको लेके। है। बट मैं आपसे आपको प्रॉमिस करती हूँ, जैसे आप हम सबसे प्यार करते हैं इसीलिए आप अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए हीरो हैं। और सीरियसली मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आज से अपने हार्ट का भी बहुत ध्यान रखूंगी, क्योंकि बिल्कुल। मुझे समाज में बहुत काम करना है और अपने परिवार के लिए, अपने लिए। बस और बस। वेदालेक्स कंपनी के साथ में लॉन्ग टाइम जुड़ के बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हेल्थ को लेके हमें सॉल्यूशन देने हैं। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आज यू। की ये नॉलेज मैं सारा लिंक फेसबुक से लेके सबको फॉरवर्ड करने वाली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और भी किसी से जानते हैं मेरे सामने? हुल्ली जी, हुल्ली जी आपसे एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता चले ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। या हुल्ली जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूं। महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से हैं हुल्ली जी, तो मेरे को सर स्क्रीन। नमस्ते। नमस्ते हुल्ली जी। सुपर वेदालेक्स सर। ऊपर वाला लेक्स। नमस्ते। आज का जो सेशन है सर, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिला सभी लोगों को। तो क्या मैं ये तो प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं आप सभी एक को? डोज यूज कर चुका हूँ। जी। यस सर, सभी लोग मेरे को हाई करके नहीं सोचना है, जी, सभी का लोग इसको यूज करना है एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे को हेल्थ का प्रॉब्लम आने के बाद ही हम यूज करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली हम इसको यूज करना है, मैं भी रेगुलर यूज करता हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये दूसरा बॉटल है। जी, अच्छा, वाह, नहीं। ग्रेट, बहुत बढ़िया है ना। सर ने पास रखा है और हम सबको भी ऐसे ही पी लो यार, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पी लो एक बार, है ना। बहुत अच्छी चीज है, बहुत। इस वो बोले ना, ये दिल दिल का मामला है, इसमें दिल लगी मत करो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसमें दिल लगी मत करो, है ना, हर हर चीज में कर लेना। तो मैडम दिल्ली से है, सर सर कर्नाटका से है। अभी मैं कोई और मेरे सामने चेहरा दिखे तो मैं, कांति भाई जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? कांति भाई जी गुजरात से हैं। चलिए, गुजरात, अलग अलग स्टेट के लोगों से बात करते हैं। कांति भाई जी, आपको कैसा लगा? ये यूज करना चाहिए? क्या सलाह देते हैं आप लोगों को? बिल्कुल सर, करना चाहिए। मेरे घर में हार्ट के 2 पेशेंट है। मेरे फादर को बाईपास करवाया हुआ है 2015 में, जी। और बड़े भाई को 2012 में स्टेंट डलवाए है 3। तो अरे। उनको कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा था, दवाई चलती थी एलोपैथिक 10-12 हजार की मंथली आती थी।
तो जी वो जी। सब बंद हो गई है, और अभी कोई दवाई नहीं ले रहे एलोपैथिक। ये हर 2-3 महीने जाके ले लेते हैं, तो कंप्लीट लेना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है, मैं खुद पे घर पे रिजल्ट लिया है उसका सर। सर बहुत बढ़िया सर, कांति भाई जी। और आप खाली इस प्रोडक्ट पे ज्यादा ज्यादा लोगों को जागरूक करें इसके बारे में, यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। और बहुत अच्छा लगा। और भी अगर मैं किसी लीडर से जानना चाहूँ तो मेरे सामने राम शर्मा जी हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। राम शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं रैंडमली, वैसे ही मेरे सामने स्क्रीन लगातार चेंज होती रहती है, तो मैं अनम्यूट कर सकते हैं। राम शर्मा जी प्लीज। थैंक यू गुरुजी। जी आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी लीडर्स हैं सभी की समझ में आया होगा। और रियल में ये जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम ही सर जब आपकी मीटिंग हुई थी तो तभी से मैं इस प्रोडक्ट का फैन हो चुका था, और कंटिन्यू इसका सेवन भी करता हूँ, क्योंकि आज मेरा जो परिवार है वो मेरे ऊपर है। और इसी तरह आज जितने भी लीडर हैं हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो मेन चीज है हमारा स्वास्थ्य। अगर हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने परिवार को वो खुशियां नहीं दे पाएंगे जो परिवार हमसे उम्मीद रखता है। तो आज का बहुत। जो सेशन है वाकई में बहुत ही अब तक के सेशन से सबसे अच्छा सेशन रहा मेरे हिसाब से। और मैं वही एक कैलकुलेशन कर रहा था कि सिंगल प्रोडक्ट पे हम लोग अपना जो भी लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और बिल्कुल कर मतलब सकते हैं, वाकई में हम बिल्कुल। लोग सिंगल प्रोडक्ट पे अच्छा काम कर सकते हैं सर। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच सुपर विद्रेक सर जी। चलिए ठीक है राम शर्मा जी। और सभी लीडर्स भी, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप अकेले इस प्रोडक्ट पे भी काम करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। और किसी को ये जो आपको पैसा आएगा इस काम से, और इस काम से जो वेरिकोज वेन, जी बिल्कुल, वेरिकोज वेन में भी सेम ही प्रोडक्ट लेना है। वेरिकोज वेन में भी हृदय महाकसाई लेना है, और साथ में बीपी है तो मुक्ता, और साथ में ओमेगा। तो वेरिकोज का यही ट्रीटमेंट है। किसी ने नीचे वेरिकोज लिखा, मैं पूरे गांव में जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल आप भी यही लीजिए कि कल से मैं लोगों को जाके इस बीमारी के बारे में जागरूक करूंगा। देखना, लोग लेना, किसी से पूछ लेना, भाई साहब आज लोग मर रहे हैं, तो आप भी, क्या आप नहीं चाहते आपको दिल की बीमारियां हो? क्या आप चाहते हैं आपके घर में किसी को दिल की बीमारियां हो? सभी लोग बोलेंगे कि नहीं चाहते कि हमें किसी को दिल की बीमारी हो। तो दोस्तों, हम उसके लिए हमने हृदय महाकसाई, हमें एक कोरोना की जैसे वैक्सीन थी, ये दिल की बीमारियों की वैक्सीन है। हमें इसको इस्तेमाल कर लेना है और दिल की बीमारियों से अपने आप को बचा लेना है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। आप लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सुपर वेद एलेक्स। और अगले अगले वीक का जो भी क्या शेड्यूल रहेगा वो कल आपको, कल विजयदशमी है, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल विजयदशमी हमें मनानी है ना। विजयदशमी एक त्योहार है जिसमें हमें पता चलता है कि बुराई की हमेशा अंत होता है, बुराई की हार होती है और अच्छाई जीतती है, उसका प्रतीक है कल विजयदशमी। परसों मेरी गोरखपुर में मीटिंग है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के से आसपास के लोग हैं, कल परसों 13 तारीख को गोरखपुर में मेरी मीटिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है। आप लोगों को वहां भेज सकते हैं, वहां के लिए इनवाइट कर सकते हैं। गोरखपुर में 13 तारीख को एक बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है। वहां आप अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट है उनको वहां पर भेज सकते हैं, तो मैं वहां पर अवेलेबल रहूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, हंसते रहे, और हंसते हंसते में बिजनेस करना है। कोई आज के सेशन का मतलब ये नहीं कि डराना नहीं था, बस आपको समझाना था कि आप समझ में आ जाए और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो चलिए, आप खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद, सुपर वेदल।